जय। यस बरोबर, रिकॉर्डिंग पे लगा दीजिए। शिला प्रभुपाद की जय। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्वशिष्य शून्यवादे पास्तरदेश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भक्ति शास्त्री स्टूडेंट्स, आप सभी वैष्णवों का हार्दिक अभिनंदन है, खैर मकदम है। हमने 63 तक कल पढ़ा था, दूसरे अध्याय का 63, और उसके बाद 62 तक पढ़ा था। 62 63 से 63 से आपको पढ़ने के लिए कहा था, या कुछ पढ़ा हो आप लोगों ने? जो थोड़ा थोड़ा, तकरीबन कितने लोगों ने अगर पढ़ा है 72 तक तो आप हैंड राइज कर सकते हैं। पूजा रमेश माता जी, माता जी है, अमित बलराम जी, नंद कुमार प्रभु जी जी, और जीवन मुक्ता प्रभु जी, यस राजन माता जी। बताया ठीक है। तो 4 से 5 लोगों ने पढ़ा है। श्लोक नंबर एक बार हमने वास्तव पे छोड़ा था कल, 63 पढ़ते हैं, फिर थोड़ा चर्चा करेंगे। ठीक है, हैंड राइज, हाथ नीचे कर दीजिए आप। नंद कुमार प्रभु जी 63वां श्लोक बोलिए। क्रोध से क्रोध से मोह पैदा होता है और मोह से श्रवण शक्ति भ्रमित हो जाती है। जब श्रवण शक्ति भ्रमित होती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर इंसान भव सागर में दोबारा गिर जाता है। हरे कृष्णा। इससे पहले हमने 62 में देखा था, जो बताया था ना कि वो कैसे बैठा है, किम आसित, उसके अंदर की लड़ाइयाँ जो होती है, वो लड़ रहा होता है अपनी हवासों से, इंद्रियों से। तो उसी के विषय में 62 में हमने पढ़ा था कि इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए, एक 62 में जो था, इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए इंसान उनसे मोह पैदा होता है। और ऐसे मोह से काम पैदा होता है, और फिर काम से क्रोध जन्म लेता है। उसके बाद अब ये 63वें श्लोक में क्रोध से पूर्ण मोह पैदा होता है, मुकम्मल तौर पे मोह आ जाता है उसमें, और मोह से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। स्मरण शक्ति, याददाश्त, हमारी बुद्धि याददाश्त शक्ति भ्रमित हो जाती है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, दिमाग काम नहीं करता, मैं क्या करूं क्या ना करूं, जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, और ये रजोगुण के कारण से होता है। उसके साथ साथ बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने से इंसान भव सागर में दोबारा गिर जाता है। ये आपको बहुत खास है, 62 और 63। इसमें आपसे पूछा भी जाएगा कि इंसान की बुद्धि कैसे भ्रष्ट होती है। आपकी शोध, आपकी वन किताब में होगा तो छह छह उसके अंदर स्टेज आते हैं, वो कैसे है वो आप लोगों को 62 और 63 निकालना भी होगा, इसको नोट करके रखना। ठीक है, इसका माफूम पीछे पढ़िए थोड़ा सा प्रभु जी, नंद कुमार प्रभु, 63 का। मफहूम पढ़ना प्रभु जी जी। ये थोड़ा माफूम पढ़े, पहले ऐसा पढ़िए इसका। मफहूम शिला प्रभुपाद जी द्वारा शिला रूप गोस्वामी ने हमें उपदेश अमृत दिया। ये कृष्ण उपदेश दिया भावना, है ना, सॉरी ये उपदेश दिया है, उपदेश अमृत अलग सॉरी है। सॉरी, क्या शिला रूप गोस्वामी ने हमें ये उपदेश दिया है। कृष्ण भावना में तृप्ति, प्रभु में बस कुछ मिटा हुआ है, तृप्ति पाने से इंसान। तरक्की पाने, हाँ जी, जी तरक्की पाने से, हाँ, तरक्की पाने मिटा से। हुआ है। कृष्ण भावना में ओके। तरक्की पाने से इंसान जान सकता है कि भगवान की सेवा में हर चीज की अपनी इफादियत है।
जो कृष्ण भावना से ला इल्म है, वो ही मसनूई तरीके से मादी चीजों से किनारा कशी की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि वो भौतिक बंधन से मुक्ति पाने पर भी त्याग के परम पद को नहीं पाते। इसका इनका नाम नेहाद त्याग या कम अहम कहलाता है। दूसरी तरफ कृष्ण भावना के सबब इंसान जानता है कि हर चीज को भगवान की सेवा में कैसे इस्तेमाल किया जाए, इसलिए वो मादी शऊर का शिकार नहीं होता। मिसाल के तौर पर निराकारवादी के मुताबिक भगवान यानी परम सत्य निराकार होने की वजह से खाना नहीं खा सकते, इसलिए निराकारवादी उम्दा भोजन करने से गुरेज करने की कोशिश करता है। लेकिन भक्त जानता है कि श्री कृष्ण परम भोक्ता हैं और जो कुछ भगवान को भक्ति से अर्पण किया जाता है वो खा लेते हैं। लिहाजा उम्दा उम्दा खाने वाली चीजें भगवान को अर्पण करने के बाद भक्त बचा कुचा खाता है, जिसे प्रसाद कहते हैं। इस तरह हर चीज रूहानी बन जाती है और और पतन का खतरा नहीं रहता। भक्त कृष्ण भावना में प्रसाद लेता है, जबकि अब भक्त उसे मादी चीज समझ लेने से इनकार कर देता है। इसलिए निराकारवादी अपने मसनूई त्याग की वजह से खुश नहीं रह सकता। इस वजह से मन की जरा सी जरा सी बेचैनी उसे फिर भौतिक भौतिक पतन से पतन के कचरे में कीचड़ में फेंक देती है। कहा जाता है कि मुक्ति की मंजिल तक पहुंच जाने पर भी ऐसा जीव नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसे भक्ति का कोई आश्रय नहीं मिलता। बहुत गहरा मफहूम है। अगर हम इसको समझे, भक्ति की खासियत बयान की गई है इसमें। प्रभुपाद जी भक्ति की खासियत बता रहे हैं कि दूसरी ओर निराकारवादी है जो ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं, जो कृष्ण भावना में नहीं है, जो कृष्ण भावना में सेवा नहीं कर रहा है। हाँ, और शिला रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु से बताया है श्लोक, जो भगवत भक्ति में तरक्की पाना चाहते हैं वो तो भगवान की सेवा में लग जाते हैं। और हम अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करते हैं, हर वस्तु भगवान की सेवा में लगाते हैं। हम बाजार से फल भी लाते हैं तो भगवान को भोग लगाते हैं। इवन हम देखते हैं कि बहुत सारे डिवोटी ऐसे बहुत सारे डिवोटीज है जो क्या करते हैं कि अपने कपड़े भी जो पहने वो पहले भगवान को अर्पण करते हैं कि मैं भगवान आपकी सेवा में इसका प्रयोग करूंगा। इवन घर में बर्तन भी आते हैं तो वो पहले भगवान को दिखाते हैं कि भगवान आपका प्रसाद, आपका भोग इसमें बनेगा, फिर वो भोग आपको मिलेगा और फिर हम ग्रहण करेंगे। ये कृष्ण भावना में हर एक चीज की अपनी अफादियत होती है। तो बता रहे ना कि हर चीज की भगवान की सेवा में हर चीज की अपनी अफादियत होती है, यानी हर एक चीज की अपनी अहमियत है। ऐसा नहीं कि केवल हम भोग देते, जो प्रसाद बनाया है, खाना बनाया है, वही भोग देंगे, नहीं। इवन एक भक्त जो कपड़े भी पहनता है वो ये समझता है, वो ये जानता है, हमारे कॉन्शियस ये बुद्धि बन जाती है कि मैं ये कपड़े पहनकर भगवान की सेवा करूंगा। इसलिए कृष्ण की खुशी के लिए जो ब्लैक सूट है वो नहीं पहनता, नीला सूट है भगवान के सामने पहन के नहीं आना चाहिए, पहन करके आता। हाँ, जो गृहस्था होते हैं वो व्हाइट ज्यादा पहनते हैं, वो ज्यादातर व्हाइट पहनने का प्रयास करता है। जितना संभव हो सके वो वस्त्र भी ऐसे पहनता है जिससे भगवान खुश हो। जैसे राधा रानी उन वस्त्रों को पहनती है जो कृष्ण को अति प्रिय है। राधा रानी जो एक बार भगवान के लिए भोजन बना लेती है, रेसिपी बना लेती है, वो दोबारा नहीं बनाती है, फिर नई वस्तु बनाती है। राधा एक बार जर्दा बना लिया एक टाइप का, तो अगली बार राधा रानी दूसरी तरह का जर्दा बनाती है और वो याद करती है मैंने कृष्ण को ये भोग दे दिया है, अब नया भोग देती है। जैसे हम किसी के घर की सेवा है भगवान को भोग लगाने की, चलो संडे को चावल भेजे, अगला संडे है क्या भेजे, फिर चावल भेज दो, चेंज नहीं करेंगे। अच्छा फिर क्या करेंगे, फिर चावल ही भेजते रहो। हाँ, कुछ ऐसा वैष्णव करते हैं।
तो भगवान के लिए अलग अलग चीजों का भोग लगाना, अपनी सेवा करना, हर तरह से भगवान की सेवा करने में वैष्णव लगा रहता है। जबकि जो निराकारवादी है ना, वो इस भाव को नहीं समझता। हम भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान को भोग लगाया जाता है, भगवान खाते हैं प्रसाद, ग्रहण करते हैं। इवन निराकारवादियों के भजन भी है ना, तो कभी कभी हम वैष्णवों को बोलते भी है, आज जब हैरान हूँ भगवान तुझे कैसे रिझाऊं मैं, फूलों में भी तुम ही हो, माला में भी तुम ही हो, मूर्ति में भी तुम ही हो, भला एक भगवान को दूसरे भगवान पे कैसे चढ़ाऊं मैं? ऐसा बताते हैं। ना सर है ना पैर, ना पैर है ना पेशानी, ना माथा है ना कंधा है, भला आपको भोग कहाँ पे लगाऊं मैं? और कहते हैं वहां पे नहीं लगा है, उसको भोग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए वो क्या करते, भोग नहीं लगाते, फिर उनको प्रसाद कैसे नहीं असर होता, भोग लगा के ग्रहण नहीं करते। और हम कृष्ण भावना में जो तरक्की करते हैं वो प्रसाद के द्वारा करते हैं। तो पाद ने कहा है कि मैंने जो कौन बनाया है, मैंने लोगों को जो भक्त बनाया है ना, वो कीर्तन से, प्रसाद से और प्रचार से, ये तीन फार्मूले इसको के, जो प्रभा ने शुरू से बनाए, कीर्तन, प्रचार और प्रसाद। लोग आए हैं, उनको अच्छा धमाकेदार कीर्तन सुनाओ, क्योंकि सारे घर से मायूस होकर आए, कोई बीवी से लड़के आया है, कोई बच्चों की टन टन सुन के आया है, कोई बेचारा किस परेशानी से आया है, आगे बैठ गया, उसको कीर्तन सुनाओ, कीर्तन मधु मधु कर दीजिए उसको, तालियां बजाने लगे, वो गाने लगे कीर्तन, ऐसा कीर्तन करो, वो नाच उठे कीर्तन में, हरि नाम में। वैष्णव को ऐसे कीर्तन करना चाहिए। हाँ, फिर कीर्तन करना चाहिए, कुछ थोड़ा प्रचार करना चाहिए भगवान नाम की महिमा का। और फिर अंत में अच्छा सा प्रसाद खिलाना चाहिए। जो भगवान का प्रसाद खाएगा तो उसके अंदर कृष्ण भावना पैदा होगी। और कहा भी जाता है ना, जैसा अन्न वैसा मन, वैसे ही चित्त होगा। अगर वैष्णव भगवान का भोग लगा हुआ प्रसाद ग्रहण करता है, और प्रसाद खाने के कारण से वैष्णव भगवान को भोग लगाता है, भगवान का बचा कुचा प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है, जिससे वैष्णव का पतन नहीं होता। बता रहे, प्रसाद खाते रहने से, प्रसाद खाते रहने से उसमें कृष्ण शहूर पैदा होती जाती है, कृष्ण भावना में उन्नति करना चाहता है। जबकि निराकार इसको सभी को नहीं समझ सकता, और अगर निराकारवादी मुक्ति तक भी पहुंच जाए तो उसके गिरने का चांस है। लेकिन दूसरी ओर जो भक्तिवादी होता है, उसको भगवत भक्ति का आश्रय रहता है, वो भगवत भक्ति के आश्रय में रहता है। आप भक्ति करते रहिए, मुक्ति तो बाई प्रोडक्ट है, मुक्ति के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता भक्ति में, वो भक्ति में मिलेगी, वो बाई प्रोडक्ट है, ज्ञान भी मिलेगा, भक्ति में कायम होना। हरे कृष्णा, समझ गए? तो अर्चना प्रभु जी है, आज आप लोगों को ग्रुप बनाते थे, अर्चना प्रभु जी प्रभु, जी जी प्रभु प्रभु जी, जी इनका ग्रुप ग्रुप बना सकते हैं? जी हरे कृष्णा, जी प्रभु, इनका ग्रुप बन सकता है, ग्रुप जैसे हमको ग्रुप में डिवाइड किया जाता था। जी जी प्रभु, मैं कोशिश करता हूँ। जरा सुनिए, 64 से 72 तक, 64 65 66 67 68 69 90, ओ 70, हाँ ठीक है, सबको ना, कितने लोग हैं इनका, तीन ग्रुप बना दीजिए, 2 2 4 16 लोग हैं 8 16 लोग हैं, 4 ग्रुप बनेंगे, जी, 2 2 श्लोक इनको देते हैं। ठीक है। आप लोग इससे मनन कीजिए, 10 मिनट के लिए आप लोगों को ग्रुप मिलेगा, आप लोग अपना एक लीडर चुन लीजिएगा, फिर उसी से मैं पूछूंगा, समझ रहे? हरे कृष्णा, जैसे हरे कि एक कृष्णा ग्रुप प्रभु में जी, रिमाइंड करेंगे थोड़ा सा, अभी अभी ज्वाइन किया हमने है। कहा 64 से लेकर 72 तक, ये 9 श्लोक है, 64 65 66 67 68 9 श्लोक बनेंगे, फिर 10 पूरे बन गए क्या? 9 श्लोक बनेंगे, इन 9 9 श्लोकों चलो, का लास्ट का श्लोक, हाँ हाँ, सभी को 2 2 दीजिए, जो लास्ट वाला एक ग्रुप आएगा उसके पास एक श्लोक आएगा, 72वां, बस। इनका करना क्या है प्रभु? आपने आपस में डिस्कशन करना है, और आप में से आप लोगों का 4 या 5 लोगों का ग्रुप बनेगा, आपने आपस में डिस्कशन करना है 10 मिनट के लिए पढ़ के, और फिर एक बंदा आप लोगों ने चॉइस कर लेना कि हमारी तरफ से आपने बोलना है कि हमने इन 2 श्लोकों में ये पढ़ा है, फिर वो मोटा मोटा बताएगा कि हमने 2 श्लोकों में ये पढ़ा है प्रभु जी, ये हमारे 10 श्लोक पूरे हो जाएंगे।
ऐसे आप लोगों को भी बोलने का मौका मिलेगा। आप लोगों ने अपना अपना एक एक लीडर चुने हैं। तो सपोज लाइक जैसे नंद कुमार प्रभु, अमित आ गया, काजल माता जी आ गई, इनके साथ एक कृष्णा प्रभु आ गए, इन चार में से एक लीडर बन जाएगा। आपस में डिस्कशन करके ये खुद बोल देंगे कि आप जो है ना लीड कीजिए। ऐसे जीवन मुक्ता प्रभु जी होगी, पूजा माता जी होगी, सुलोचन प्रभु होंगे, नित्यानंदा होंगे, चार लोगों का ग्रुप बन जाएगा, इनमें से एक आएगा। ठीक है, लोग बना रहे ग्रुप ताकि समय बचे। जी प्रभु, ट्राई कर रहा हूँ मैं। ओह अच्छा, अगर जल्दी हो सकता था क्योंकि हमारा क्लोज हो जाता। फिर हम आप लोगों से पूछ लेते कि आपने इन दो श्लोकों में क्या पढ़ा। 5-5 मिनट चारों ग्रुप बताते, ये हमारा अध्याय कंप्लीट हो जाता। फिर हम इस अध्याय की समरी देते और तीसरे पे चलते। जब बने तो मुझे बताना एक बार, मेरा ख्याल शायद ऑप्शन नहीं मिला, तो फिर हम स्टार्ट करें एक बार, मैं आगे बढ़ूँ। हम अर्जुन ने 4 प्रश्न किए थे ना। जी प्रभु, ये रूम बन गए कि मतलब एक ग्रुप में 4-4 लोगों को ऐड करने? मैं इनको भेज रहा हूँ। हाँ जी, कितने लोग बन रहे? 4 ग्रुप मैंने बना 4-4 दिए। को डाल दीजिए, 4-4 को डाल दीजिए। जी। अमित। हाँ पूरे हो जाएंगे ये 4-4-16, 4-4 कर दीजिए। ये आप लोग ज्वाइन होते जाएंगे, खुद ही जाते जाएंगे अपने रूम में। यस, मैंने इनको ना असाइन कर दिया इनको था। 200 लोग दे दीजिए, जो पहला ग्रुप है। हाँ इनको 200 लोग दे दीजिए। 64-65 ये 64-65 आपने तब चर्चा कर दी है। आप लोगों के पास ग्रुप शो हो रहे हैं किसी के पास? नहीं प्रभु जी। नहीं नहीं आप बनाते प्रभु, जाते नहीं जाएंगे, नहीं। जाते जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास से तो हो गया है। ठीक हो इनको गया। जाना चाहिए ना, अपने अपने ग्रुप में जाना चाहिए। अभी हो रहा है? नॉट ज्वाइन, सभी का नॉट ज्वाइन लिखा हुआ है। नहीं कोई भी ज्वाइन नहीं हुआ। अच्छा, आपके ज्वाइन पास लिस्ट एक लेकिन ये ऑप्शन आएगा, पहला ग्रुप पहले ज्वाइन। ग्रुप में मैंने भेज दिया लोगों को, 4 लोगों को। माला बेला रूम 2, नित्यानंदा रूम 2। आपके पास ऑप्शन आएगा, उसको सिलेक्ट करते जाना, ज्वाइन होते जाना। ज्वाइन लिखा आएगा, उसको यस करते जाइए। हाँ, ये ज्वाइन होते जा रहे हैं ना लोग। अब बाकी 3 लोग बचे हैं रूम नंबर 4 में। चारों गुरुंगा दास रूम नंबर 4 में। बच्चन दास नंबर 1 में। यस प्रभु जी। ये बाकी बैठे हुए हैं। कौन बैठा हुआ है? काजल माता जी यही है अभी तक काजल से। माता जी अभी अभी सुलोचन ज्वाइन यही किया है। सुलोचन दास प्रभु जी। सुलोचन बैठा हुआ है। रूम में रूम रोमा 3 पाद है, में थी। इनको डाल। तो मेरा रिकनेक्ट रिकनेक्ट हो गया था। मेरा रूम 3 था। ठीक है, कोई ग्रुप मसला नहीं। वो मैं अभी दोबारा आपको भेज देता हूँ। हाँ, काजल इनको माता दोबारा जी। भेज दो, दोबारा भेज दो। काजल माता जी, आप कौन से ग्रुप में थे? 3 में। अच्छा, 3 में अभी ऑलरेडी जगह पूरी हो चुकी है। रूम नंबर 2 में आपको भेज रहा हूँ। किसी और में भेज दो। हाँ, चले गए। ठीक है, अभी तो प्रभु कोई नहीं है सामने शो हो रहा। हाँ अच्छा, प्रभु। ये सुलोचन सुलोचन श्योर है। सुलोचन बेचारा बैठा हुआ है इधर सामने। काजल माता जी सुलोचन के है। भेज अनिल देता हूँ। कुमार आप वापिस आ गए क्यों प्रभु जी अपने ग्रुप से?
काजल माता जी भी वापस आ गए, अनिल भी वापस आ गए। अनिल प्रभु आप वापस आ गए क्यों? मेरे पास ना ऑप्शन आया ही नहीं है प्रभु। अच्छा अभी देखें अब आ ओहो, रहा है? ज्वाइन का ऑप्शन आता है उसमें, जरा देखिए। ज्वाइन करने का ऑप्शन अब आ आएगा गया। आपके पास। जी जी जी। हाँ, जय जय। अनिल भी आ गया वापस बाहर। अनिल प्रभु को भी भेजो। काजल आपने ज्वाइन कर लिया काजल माता जी? हाँ, काजल माता जी ने कर लिया। अनिल आया, अनिल को भेजो वापस। अनिल अनिल ये आ फर्स्ट गया। ग्रुप में था मेरा ख्याल। हाँ, अनिल भी गया। अनिल प्रभु आप क्यों आ गए वापस? जाए ना ग्रुप में अपने। वो नॉट ज्वाइन का ऑप्शन आ गया उन्होंने। हाँ, सुलोचन भी गया, ठीक है। जी जीवन मुक्ता अनिल प्रभु आपके पास आ रहा है ऑप्शन, आप जाए ना ग्रुप में, जाए अपने रूम नंबर 4 में ग्रुप ज्वाइन करें। हाँ, इनको ग्रुप डाल दीजिए, ग्रुप में छोड़ दीजिए। कड़ी बोल, खिड़की बंद करना, आवाज आ रही इसमें। इनको प्रभु टाइम टाइम कितना देना है? आवाज आ रही, बंद कर दो, मीटिंग में आवाज आ रही। इनका प्रभु टाइम हाँ, कितना हरे देना कृष्णा है? टाइम प्रभु। डिस्कशन के लिए कितना दिया था? 10 मिनट, 10 मिनट, बस 10 मिनट दो, 10 मिनट। 10 मिनट का? अच्छा वो मुझे छोड़ो टाइम छोड़ो छोड़ो, लगाना नहीं आ 10 रहा था मिनट, कहीं, 10 मिनट वो बस। मैंने बस ऐसे छोड़ा हुआ है। ओए होए। वो 10 मिनट अच्छा, के बस बाद हम 10 मिनट सीधी बाद इनको ले। ब्रेकआउट कर देंगे रूम्स को। मैं असल में तीसरा अध्याय देखूंगा, इसमें मेरे को ग्रुप में दे दो, ये आपस में डिस्कशन करते हैं। इतना मैं हाँ, देखूंगा। ये करते रहे ग्रुप पर डिस्कशन। तो मैं अभी ना 10 मिनट के बाद ही फिर इनको अटैच कर लूंगा। अभी 8 बजे हो रहे हैं मेरे पास। हाँ, आप इनको आठ अटैच कर बजकर देना, दस ये मिनट मेरे तक पास हम आ इन्हें जाएंगे चेक फिर कर से। लेंगे फिर से, ठीक है? आठ ये बज सब के लोग 10 बैठे मिनट रूम में, सही है। 4 4 लोग बैठे हुए हैं। कहीं पे 5 है, कहीं पे 4 4 सही है। लोग भी है। 4 ग्रुप है ना? हाँ 4 ग्रुप है। अच्छा, मैंने कहा ये मस्ट भी करेंगे तो अपन को ये मस्ट भी आ जाएगा ना, ग्रुप ग्रुप भेजना। हाँ ठीक है, हमें भी आ जाएगी ये मस्ट इस ग्रेस रुक्मणी प्रभु हाँ, जी भी हमारे लिए भी है ना हमारे ये साथ मस्ट। बैठे हुए हैं, आप प्रणाम कर रहे थे। इसीलिए तो मैंने कहा उन्हीं का तो दर्शन करना है, कराना जरा दोबारा। हरी हरी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन प्रणाम आपको, कोटि कोटि हरी 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 गुरु जी। आशीर्वाद दीजिए प्रभु जी। आपसे आशीर्वाद लेने का समय है प्रभु जी। ऐसा ना करें प्रभु जी, आप आशीर्वाद दीजिए, हम बच्चे भक्ति आपके। हम भक्ति वैभव कर पाए। अरे क्या बात है, देखो हम भक्ति शास्त्री में फंसे, आप भक्ति। करिश्मा माता जी और धर्मात्मा प्रभु दोनों ही चले गए। आज श्लोक क्या दिए थे? कोई श्लोक श्लोक नहीं दिया था मिला। ना, आखिरी वाले पे एक पाई आना था। श्लोक दे दिया था आपने? नहीं प्रभु वो भी नहीं मिला, मैं तो वो भी नहीं मिला। जस्ट ये अच्छा पता था बस कि प्रभु जी, तो 64 से टाइम जाया हो 62 गया तक हमें जी। अच्छा ना, फिर श्लोक अरे उनको हम लोगों ने श्लोक भी दिए थे ना, दो दो, मैंने कहा दो दो देने श्लोक भी। दो दो दिए थे पर वो बताया ही नहीं, लास्ट में था आप फर्स्ट 72। में थे? हाँ रूम 1 में थे प्रभु। अच्छा हाँ, रूम तो वन से आप आप लोगों को वापस आ 64 गए और हैं? 65 था। अच्छा मैं हमारे 3 लोग है ही नहीं 66 हमारे। चले सब गए। चले गए प्रभु, रूम में सब चले गए। अब वो पता नहीं अनपढ़ कहाँ सबको से ले पेड़। आइए, ऑप्शन था मेरे मेरा पास, ख्याल वो आपने चले श्लोक गए। भी नहीं दिया इनको शायद। ढूंढिए, वापस लाइए सबको। अच्छा वो सब लोग जैसे रूम ब्रेकआउट करेंगे ना सब आ जाएंगे। 10 मिनट गुजरने के बाद देखता हूँ कुछ ना कुछ करके। अरे मुझे भी इसका ना वो नहीं था अभ्यास के भाई वो वो कहाँ से पता नहीं, लगे रहेंगे, करें। बात करते रहेंगे। कोशिश करेंगे हाँ, ना कुछ इसे मैंने कहीं पहले से पूछा, ना। अगर आप ना करते ना बस फिर नहीं करते थे। ईश्वर मुरारी दास ये जो है ना बोल रहे हैं। सोबराज भी आ गया है अभी। अच्छा ये अनअसाइंड पार्टिसिपेंट इनको भी भेज देता हूँ। ये आ गया ईश्वर मुरारी दास, इनको रूम नंबर 1 में जाने देता हूँ।
और ये बस अभी आने दो, आने दो, आने दो, बस अभी आने दो, समय ज्यादा हो रहा है, समय ज्यादा हो रहा है। स्वराज मैं दल। करो, रहने दो अभी। चलो अभी तो जाने दो उनको, ये आए खड़े ना, ग्रुप सामने आ गए हैं। स्वराज दास सभी आए हैं, इनको ग्रुप नंबर 2 में जाने देता हूँ। ग्रुप नंबर 1 स्वराज। 4 rooms, breakout room 4 in page in process। इसका अच्छा ब्रॉडकास्ट टाइम टूम देखने में आ रहा है कुछ। नेक्स्ट टाइम जैसे लगाएंगे ना, टाइमिंग टूमिंग खुद लगाया करेंगे, ऑप्शन में से लगेगा सारा कुछ। हाँ, ऐसा करना, ये देख लेना तो, क्योंकि काम ठीक है। आएगी आपकी, सारी यस जरूरी प्रभु, है। अभी इस वक्त कोई भी नहीं है, सब लोग रूम्स में है। अभी ला सकते हैं, उनको ले आओ सारों को। वापस कर दो बस, अभी तो 10 मिनट नहीं हुए अब प्रभु। असल मसला ये कि वो श्लोक तो दिया नहीं इनको, एक एक दो दो श्लोक देने थे ना। नहीं नहीं, इनको आप, श्लोक देने थे ना। मैं आपको ना श्लोक दिए थे भेजता हूँ, आपने मैं इनको। आपको भेजता हूँ, सुने, मैं आपको भेजता हूँ सबको ना, एक एक मैं बता रहा था भेजता हूँ कि मैं आपको। ग्रुप एक का। मेरी बात सुनो, मैं आपको ना भेज रहा हूँ ग्रुप उसमें, तो आप है ना वहां से रूम को ज्वाइन करेंगे, फिर आप लीव कर लेना खुद ही वहीं से अपने आप को। आप श्लोक दे के उनसे बात करके वापस आ जाना ना, आप वहां से वापस आ जाएंगे, हर एक ग्रुप में मैं बस आपको अभी भेजता समय हो गया है, समय ज्यादा हो गया है, ये तो समय ज्यादा हो रहा है हमारा। मैंने समय बचाने के लिए कोशिश किया था, हूँ। लेकिन समय लग गया। चलो असल में तजुर्बा ही ग्रुप से। इनकी ज्वाइनिंग करवाई से थे कि कुछ लोग दे रहे थे ग्रुप 1 को, ग्रुप 2 को। 10 मिनट का टाइम दिया था ना हमें, 10 मिनट, तो अब वो असल में ना लिखना पड़ेगा कि ग्रुप नंबर 1 को क्या दिया था, ग्रुप नंबर 2 को क्या दिया, ग्रुप नंबर 3 को, ग्रुप नंबर 4 को कौन कौन सा दिया श्लोक। हाँ, चले बस इनको बुला लो वापस, ये तो लंबी डिस्कशन कर चलो लेना, क्लोज सारा ऑल पढ़ रहे होंगे। है, हाँ, क्लोज कर लो इनको। क्लोज ऑल रूम्स, ऑल क्लोज participants कर, हैज बीन सही टाइम लग गया। गिवन 60 सेकेंड। हाँ, 60 सेकेंड के बाद ये सब लोग आ जाएंगे, ठीक है। सही है। 1 मिनट में ये सब लोग वापस आ जाएंगे। ऑल जी हाँ। रिकॉर्ड रूम विल क्लोज इन 38 सेकेंड, ठीक है। दंडवत प्रणाम रुक्मणीपति प्रभु जी, आपके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। अब बोले प्रभु। प्रभु जी कैसे हैं आप? आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद प्रभु, हरी हरी आशीर्वाद। हरी 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 हरी। बधाई हो प्रभु, भक्ति शास्त्री शास्त्री बन रहे हो आप यहाँ। ओ, आपके आशीर्वाद से प्रभु जी, प्रयास है। हरी हरी। हरे कृष्ण। रुक। आ गए, सभी आ गए आई थिंक। आ गए, सभी आ गए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अच्छा, पहले ये बताइए, थोड़ी यहाँ से भी मिस्टेक हुई हम लोगों की तरफ से। आप लोगों को दो दो सवाल देने हैं, दो 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 श्लोक देने थे हमें खाली। तो आप लोगों ने सबने अपने अपने ग्रुप ज्वाइन किए थे वैसे? ये बताइए, तो कितना कितना चर्चा जी किया? जी जी जी। सिग्नल की वजह से कुछ भी नहीं आ रहा। प्रभुदेव अभी तो हम कुछ ग्रुप के जो प्रभु भक्त हैं वो अभी स्टडी कर ही रहे थे प्रभु, और समझ में भी नहीं आ रहा था तो कि कितना कुछ करना है। सच्ची बात तो ये है, ऐसे ही है ना। असल में दो दो श्लोक थे कि पहला ग्रुप जो है ना 64 से 65, दूसरा ग्रुप 66 से 67, तीसरा ग्रुप 68 से 59, और आखिरी ग्रुप में जो है ना 72वां श्लोक होना था। सेटिंग नहीं बनी। हमने टाइम बचाने के लिए किया था, लेकिन टाइम ज्यादा लग गया। खैर कृष्ण कृपा करे, क्या बोल सकते हैं। हमने टाइम बचाने के लिए ऐसा किया था।
कि ग्रुप में आप लोग डिस्कशन करेंगे, फिर हम आपके एक लीडर से पूछेंगे। ये अध्याय हमारा कवर है, 10 श्लोक हमारे पूरे हो जाते हैं। कोई प्रभु बात जी, नहीं, अभी आगे चलना नोट पड़ेगा जी। हमने कुछ नोट। अच्छा, यस, बोलिए बोलिए, आप कौन सा ग्रुप था, बोलिए क्या नोट किया। प्रभु चौथा ग्रुप था हमारा, और हाँ चौथे जी, क्या नोट किया। हमने जो हमारे जो ग्रुप ने नोट किया है, ये 64वें श्लोक में जो भगवान कह रहे हैं कि जो अपने हवासों पर काबू नहीं पाता वो भगवान के रहमो करम को नहीं पा सकता। 64वें। 64वें और 65वें में कृष्ण शौर्य मुतमिन है, जो इसके लिए 3 इकसाम के दुख बाकी नहीं रहते। जो हमेशा कृष्ण के शौर्य में भक्ति में रहता है उसके लिए 3 दुख बाकी नहीं रहते। ये हमने इसमें पढ़ा है। हाँ, वो 3 दुख कौन से थे। आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आध्यात्मिक। थैंक यू, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके बाद कोई 66 से 67 में जिन्होंने पढ़ा हो, आप छोड़ दीजिए, आप रुक जाइए बस। हाँ, कोई दूसरा 66 से 67 में 9 किया था, 68 और 69 किया था। आपने 68 69 किया था, आप रुक जाइए। 66 से 68 किसने कवर किया है। 66 और 68। यस, कौन। प्रभु जी, यस, ये वाला किया है प्रभु जी। यस, माला शर्मा माता जी। 67। हाँ, आप लोग बोलिए, क्या पढ़ा आपने, क्या जाना। बताइए, 66 और 67 में। हरे कृष्णा अभी तो बोले थे मैं पढ़ा है। प्रभु जी, ये दोनों भी हमने लिखे हैं अभी। हरे कृष्णा। हरे Just कृष्णा a minute, हमारे just a लीडर minute. बोलेंगे ना, हमारे लीडर Yes, रामेश्वर हरे प्रभु हैं। राधिका माता जी बोले। रामेश्वर प्रभु जी है, ठीक है। राधिका माता जी बोल रही थी कुछ ना, वो सेकंड ग्रुप में हमारे साथ। अच्छा, राधिका माता जी बोलिए आप। प्रभु जी, कृष्ण भावना भावित हुए बिना शांति की कोई संभावना, और यज्ञ और कि जो भोक्ता है वो भगवान स्वयं है, और अगर हमें शांति प्राप्त, शांति के बगैर सुख की कोई संभावना नहीं हो सकती। और 67 में बताया, जैसे एग्जाम्पल दिया था, जिस प्रकार तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बाहर ले जाती है, मतलब जैसे हमारी जो इंद्रियां हैं, यस, हमारी जो इंद्रियां हैं वो हमें, कोई भी अगर एक भी इंद्रिय हमें डिस्ट्रैक्ट करती है तो भगवान तक नहीं पहुंच सकते। यस, और इसलिए हमें अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में सही लगाना सही, चाहिए। गो अहेड। और मन को वश में करने का एकमात्र साधन है कि भगवान के हम सही है। भगवान के चरणों इसके की माफू में क्या शरण था, ग्रहण राजा करें। अम्बरीश की मिसाल दी गई थी। ये जिस प्रकार से जो अम्बरीश महाराज राजा हैं, अम्बरीश के बारे उन्होंने में अपनी बताया सारी प्रभा जी, इंद्रियों जैसे राजा अम्बरीश ने सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया उन्होंने, हर एक इंद्रिय को, उसी प्रकार से हमें भी अपनी हर एक इंद्रिय को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। क्या बात है, बोल। एग्जैक्टली, सही है, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ, इसके बाद 68 से 59 कौन, किसने थोड़ा रिवीजन किया है, बहुत बढ़िया। प्रभु अच्छा जी, पकड़ के आप हमारे लोगों ने लीडर दोनों है अच्छे पकड़े। नंद कुमार प्रभु जी है। प्रभु जी हमारे लीडर जो है वो नंद कुमार 68 प्रभु जी। 59। यस, हरे नंद कृष्णा कुमार प्रभु प्रभु जी, गो अहेड। जी प्रभु, प्रयास किया है कि हाँ 68वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि इसलिए ए माँ बाहु, जिसने इंद्रियों को अपने अपने इंद्रिय विषय से रोक कर उन्हें काबू कर लिया है, उसकी बुद्धि यकीनन स्थिर है। तो यहाँ पे शिल प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत अच्छा बता रहे हैं, और हमारे अमित बलराम जी ने भी एक सुझाव दिया, तो मैं उसको भी व्यक्त करता चलूं कि उन्होंने दुर्वासा मुनि की सॉरी अम्बरीश महाराज की एक मिसाल दी है, हमारे कैंडिडेट हैं अमित प्रभु, तो मैं उनका भी बताता चलूं जी कि जी, उनका बोलिए राय बोलिए। ये था कि जैसे महाराज अम्बरीश थे, उन्होंने अपनी साधन भक्ति से भगवान को इतना वशीभूत किया, मतलब इतना आकर्षण किया अपने साधना भक्ति से, कि दुर्वासा ऋषि जैसे जब माँ तपस्वी आए और उनको जब परेशान किया, तो उनको भी जो है वो परास्त कर दिया अपनी सेवा भक्ति से। और यहाँ शिला प्रभुपाद जी भी सही है। उसमें बहुत बहुत बढ़िया बता रहे हैं कि सिर्फ कृष्ण भावना के तमाम इंद्रियों को भगवान की प्रेमा भरी
रूहानी सेवा में लगाने से हम इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं आप पढ़ को रहे हैं, दबा मुझे जो है ना सिर्फ दबा सकते हैं। जी जी सॉरी, एक्चुअली ग्रुप जी बनाने का जी मतलब ये होता है कि आप जी मोटा जी मोटा वो पॉइंट नोट जी जी करके सिर्फ वो हाँ 2 से 3 मिनट में बता और दीजिए, ठीक है। आपने यहाँ 59 में क्या पढ़ा है? जी जी उन समय माता जी बताएंगी प्रभु जी, मैं उनका अब तक मैं पढ़ नहीं पाया था, तो माता जी हमारे ग्रुप में वो बताएंगे जो शुरू में जो आई थी। कौन है? हरे कृष्णा। जी यस, माता जी। 16 के अंदर भगवान ने बताया था जो आत्मा संयमी के लिए जागने का समय है वो भौतिकतावादी लोगों के लिए सोने का समय है। इसलिए जो हम लोग कार्य करते हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति जो कार्य करता है वो भगवान को प्राप्त करने के लिए, उसी टाइम पे जो भौतिकतावादी व्यक्ति है वो जो कार्य करता है वो सिर्फ जागते टाइम पे बस सपने देखता है सुख के और दुख के, जिसकी वजह से उसे मतलब सुख दुख प्राप्त होता है। ठीक है, सही। मोटा मोटा जो तमाम जीवों के लिए रात है वो आत्मा संयमी के लिए जागने का वक्त है, और जो तमाम जीवों के जागने का वक्त है वो आत्मा संयमी निरीक्षण के लिए रात है। जैसे कुछ लोग बताते हैं इसके विषय में कि वैष्णव क्या करते हैं, रात 9:30-10 बजे सो जाते हैं, जबकि मायावादी लोगों की जो है ना उसे हम समझो सुबह होती है। अभी तो पार्टी शुरू हुई, जैसे कल भी कहा था, वो इस पे रहता है। और जब सुबह वैष्णव जो है वो सुबह 3:30-4 बजे जग जाता है, और मायावादी जो भगवत भक्ति नहीं है, भौतिकवादी है, वो 9 साढ़े वो इस टाइम जाके सोता है, उसको 4 बजे जाके बासी आती है, नींद आती है, फिर वो 12 बजे तक 1 बजे तक सोया रहता है ना। और इसका एक और भी है, जो आत्मा संयमी जो कृष्ण भावना भावित है, जो आम लोगों के लिए रात है लेकिन कृष्ण भावना भावित के लिए वो सुबह है, और जो कृष्ण भावना भावित के लिए सुबह है आम लोगों के लिए रात है। इसका एक बयान ये भी बताया जाता है कि जो भक्त होते हैं ना वो माया की फजूल की चीजों में दिलचस्पी नहीं लेते, उनके लिए भक्त सोए हुए समझो। भक्त रुचि नहीं रखता कि मुझे आईफोन एप्पल चाहिए, मुझे ऐसा मोबाइल चाहिए, मुझे ऐसी पर्सनैलिटी चाहिए, मैं शाहरुख खान जैसा दिखना चाहिए, मेरे पैंट शर्ट इतनी अच्छी होनी चाहिए। वैष्णव क्या बोलता है, मुझे वो कपड़े ग्रहण करने जैसे मैंने भगवान की सेवा करनी। तो आम लोग माया के लिए जागे होते हैं, भौतिकवादी लोग माया के लिए जागते हैं। हाँ? उनको सुंदर दिखना है, सुंदर क्रीम लगानी है, सुंदर वस्त्र पहनने हैं, इतना पैसा चाहिए। लेकिन वैष्णव उतना ही कमाता है जितना भक्ति के लिए जरूरी है। वो फजूल समय व्यस्त नहीं करता अपना, फजूल का समय कहीं भी नहीं लगाता, व्यस्त नहीं करेगा अपना टाइम, वो हमेशा अपना टाइम भगवान को देगा। इसलिए वैष्णव जो है वो दिख सकता है सादा जिंदगी वाला, और मायावादी भौतिकतावादी एक बड़ा ऐसा दिखेगा कि जैसा बहुत डेरिंग वेरिंग परफ्यूम परफ्यूम लगाया हुआ है, अच्छा पहना है, सूट बूट पहना है, लेकिन उसको भगवत भक्ति का ज्ञान नहीं है, उसको कृष्ण भावना का ज्ञान नहीं है। तो इसके अंदर ये भी बताया जाता है कि जो आत्मा संयमी होता है वो माया से दूर रहता है, वो भक्ति में समय देता है। और जो आम कर्मी लोग हैं, जो भौतिक लोग हैं, वो फजूल की चीजों में, फजूल की बहस करना, फजूल के लड़ाई झगड़ों में पड़ जाना, फजूल में उसके बातों में चले जाना, इसमें लग जाना, ये फिल्म में लगना, उस फिल्म में लगना, इस गाने में उस गाने में, ये इतना टाइम वेस्ट कर देता है, मतलब समय की कदर नहीं जानता है। इस श्लोक का एक मेन सिद्धांत ये भी है जी। 70 और 71 पे किसने चर्चा की है? कोई है 70 और 71 वाला? कौन सा ग्रुप दिया था प्रभु लास्ट में? चौथा ग्रुप रह गया ना, नहीं पढ़ा? 70 और 71 पे चर्चा करते हैं, समय लग गया। अच्छा, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए? हरे कृष्णा प्रभु। काजल माता जी आप पढ़े। ये माता जी बोलिए, फिर अब आगे चलेंगे। प्रभु इसमें ये बताया था कि समंदर की तरह नदियों की समान हमारी इच्छा लगातार बहती रहती है, और जो इससे विचलित नहीं होता वो हमेशा स्थिर रहता है और वो हमेशा शांति को पाता है। वो नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तिरपत करने की कोशिश करता है। इसमें ही थोड़ा बहुत मैंने समझने की कोशिश की। ये तो आपने तात्पर्य सुना दिया है, समझे क्या आप इसमें? आप आपने ग्रुप ज्वाइन किया था से? प्रभु कल मेरा ना नेटवर्क ठीक नहीं चल रहा था, तो मैं ब्रश अभी अभी लाने अभी के आज साथ हमने ग्रुप बनाया था। अच्छा अच्छा अच्छा, आज हमने ना अभी ग्रुप बनाया था, ग्रुप में सब डिस्कशन कर रहे थे, तो इसीलिए अच्छा मैंने अच्छा पूछा।
आज प्रभु चार हमारे घर ग्रुप में बनाए थोड़ा हुए थे सत्संग था, मैं लेट थोड़ा ज्वाइन हुई हूँ। चले चले ठीक है, सही है, ठीक है। बेहतर है कि जो शख्स समंदर में दाखिल होने वाली नदियों के समान इच्छाओं के लगातार भाव को विचलित नहीं होता और हमेशा अस्थिर रहता है, वही शांति को पा सकता है। वो नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तरबत करने की कोशिश करता है, यानी इनको पूरी करने की कोशिश करता है, यानी अपनी इंद्रियों सुख के पीछे भागना, इंद्रियों भोग के पीछे भागना। जैसे सिंपल से हम सब वैष्णव है, हम वैष्णव सिद्धांत में तरक्की तभी करते हैं जब हमको सुबह उठने की आदत पड़े। वो रहस्य बता, भगवत भक्ति उसी की स्ट्रॉन्ग होती है जिसको सुबह उठने की आदत है, जो मॉर्निंग प्रोग्राम अच्छे से करता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी इंद्रिय विषय, नींद को छोड़कर उठना। क्योंकि 4 बजे, 3:30, 4 बजे, 5 बजे बड़ी गहरी नींद आती है, सपने भी इसी समय आते हैं, जो हम सपने देखना चाहते हैं मीठे मीठे या गहरी नींद इसी में आती है। और इसी समय उठ करके हरि नाम जप करना है, मॉर्निंग प्रोग्राम करना है। तो क्या कि हम अपनी इच्छा को कंट्रोल कर रहे हैं। सोनामाला करते हुए जरा शांति रखना। कृष्णा कुमारी माता जी माइक बंद कीजिए। कृष्णा माता जी माइक ऑफ कीजिए। तो हमारी इंद्रिया जब भटकती है, हम भगवत भक्ति नहीं कर पाते, माला भी नहीं कर पाते इसी वजह से सही से, अनर्थास आके घेरते हैं। लेकिन उन अनर्थास को हमने सहना है, बर्दाश्त करना है, अपनी माला पे ध्यान लगाना है, जो चैंटिंग कर रहा है उस पे ध्यान लगाना है और अच्छे से माला जप करने का प्रयास करना है ताकि हम अच्छे से माला कर सके। हरे कृष्णा। खैर आ जाइए 71 पे, क्योंकि हमारा 1 घंटा तो इसी पे लगने वाला है, लेकिन हमने टाइम बचाने का प्रयास किया। खैर, जिस इंसान ने इंद्रिय तृप्ति की तमाम इच्छाओं को छोड़ दिया और जो इच्छाओं से मुक्त रहता है, उसने सारी ममता को छोड़ दिया और अहंकार से परे सिर्फ वही शख्स वास्तविक शांति को पा सकता है। सारे वैष्णव फलसफे जो भगवत भक्ति में अस्थिर धर्मुनि की बातें हो रही है, जिसके लक्षण बयान हो रहे हैं, जो इस प्रकार से पूरी तरह से भगवत भक्ति में कायम है, भगवत सेवा में लगा पड़ा है, अपनी इंद्रिय तृप्ति को छोड़ चुका है, कृष्ण भावना भावित होकर के जी रहा है। ऊपर जो कृष्ण भावना भावित होकर के जी रहा है, अपने जीवन को भगवान की सेवा में लगाए हुए है, तो ऐसा व्यक्ति अपने झूठे अहंकार को छोड़ देता है। जब हम भगवत भक्ति में उन्नति करते तो हम देखते हैं महान वैष्णव हमेशा ये कहते हैं कि मैंने ऐसे तो कहता है कि मैं प्रभुपाद की कृपा से कर रहा हूँ, मैं भगवान की कृपा से कर रहा हूँ। कृष्ण माता जी का मान ऑफ करना उनको समझ में नहीं आ रही। हरे कृष्णा। 72वां श्लोक देखिए, 72वां श्लोक देखिए। ये आध्यात्मिक और ऐश्वर्य जीवन का पथ है जिसे पाकर इंसान मोहित नहीं होता। अगर कोई जीवन के आखिरी वक्त में भी इस तरह कायम हो तो वो भगवत धाम को प्रवेश कर सकता है। जो पूर्णता से कृष्ण भावना में संलग्न है, कृष्ण भावना भावित है, रूहानी सरगर्मियों का पालन कर रहा है और मरते दम तक वो भगवत भक्ति का अभ्यास कर रहा है, भगवत भक्ति में कायम है, हरि नाम का आश्रय लिए हुए है, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के अंत में भगवत धाम जाने के योग्य बन सकता है। इसमें एक बड़ा खास पॉइंट है जो मैंने नोट किया हुआ था अपने जब पढ़ा करता था उसी समय में, दूसरे पैराग्राफ में है, आपको शायद मिलेगा नहीं बट मैं पढ़ रहा हूँ। इस जीवन खत्म होने से पहले अगर कोई खुशकिस्मती से कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो वो एकदम ब्रह्म निर्वाण के पद को पा लेता है, अर्थात वो भगवान के परम धाम और भगवान की भक्ति सेवा में कोई फर्क नहीं है। इसी को ब्रह्म निर्वाण कहा जाता है। ये जो ब्रह्म निर्वाण शब्द है ना, श्लोक के अंदर आया होगा ब्रह्म निर्वाण। हाँ, ब्रह्म निर्वाण आखिरी लाइन में देखिए, श्लोक खोलिए 72वां, इसके लास्ट में लिखा होगा ब्रह्म निर्वाणम रक्षति, ब्रह्म निर्वाणम रक्षति। इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको आप ढूंढने ना, आपको ये पैराग्राफ में जो मैं पढ़ रहा हूँ बहुत खास लाइन है कि इस जीवन के खात्मे तक, बात खास बता कि इस जीवन के अंत तक खात्मे से पहले अगर कोई कृष्ण भावना में पूरी तरह से लगा रहता है, पूरी तरह से कृष्ण भावना में आश्रित हो जाता है, तो वो एकदम इस जीवन के खात्मा होने से पहले
जो पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित है, कृष्ण भावना का अभ्यास कर रहा है, मिल गया भी होगा शायद काफी लोगों को, तो वो ब्रह्म निर्वाण के पद को पा लेता है। ब्रह्म निर्वाण लफ्ज देखेंगे आपको मिल जाएगा, और यहाँ तक इसको नोट कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत खास है। तो ये हमारा क्या कर रहे थे बच्चे? जी हाँ, तो ये हमारा दूसरा अध्याय कंप्लीट हुआ है। तो कोई मुझे ये बता सकता है एक एक करके कि पहले हमने क्या पढ़ा था इस अध्याय को जो डिवाइड किया गया है? प्रभु स्टार्टिंग में हमने ना आत्मा के बारे में जाना था कि आत्मा ना तो कभी जन्म कोई बता लेती सकता ना है? कभी मरती है। प्रभु जी, हरे अर्जुन के कृष्ण। जी हाँ, शपथ ये थे कितने हिस्से में और था? समर्पण। प्रभु 1 से 10 में था। पहला ये कितने कितने अध्याय थे? ये 1 से 10 में था। ये 1 से 10 तक में था अर्जुन के समर्पण। उसके उनका बाद उसके बाद 11 से 30 तक भगवान ने दिव्य ज्ञान, आत्मा साक्षात्कार का ज्ञान, सांख्य योग। आत्मा साक्षात्कार का ज्ञान दिया था, बिल्कुल सही। अच्छा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? तो दूसरा 31 बताएं। से 38 कर्म कांड के बारे में। कितने से 31 से 38 तक। 38 38 तक होगा। फिर बुद्धि 39 से 38 तक हम लोगों ने कर्मकांड देखा था। जी। फिर 39 से 53 से 53 तक बुद्धि योग, भक्ति योग। फिर 54 से प्रभु 72 तक स्थित प्रज्ञ। हाँ, स्थित धीरमुनि, स्थित प्रज्ञा। ठीक है, ये देख लीजिए, आपके सामने स्लेट शो हो रही होगी। कल बताया था कि भक्त कैसे चलता है, फिरता है, बैठता उठता है। नजर आ रहा है? अच्छा, ये आपके सामने शो सेट हो रही है ना? अर्जुन की सिलेंडर था, अर्जुन ने शरणागति ली, समर्पण किया, ठीक है। और उसके बाद ज्ञान योग था, भगवान ने ज्ञान के जरिए आत्मा तत्व के विषय में बताया 11 से 30 तक में। और अर्जुन ने देखिए यहाँ पर जो कंपैशन, जो करुणा का भाई था, करुणा का भाव था अर्जुन में, भगवान ने उसके बारे में चर्चा की थी, डिफेट कंपैशन। और उसके बाद कर्म कांड 31 से 37 तक कि भगवान अर्जुन ने कहा कि मुझे सुख नहीं मिलेगा, इस युद्ध करने से मुझे सुख नजर नहीं आ रहा। तो भगवान ने सुख के विषय में और पाप में कर्मों के बारे में बताया कि तुम समझ रहे हो पाप है, तुम समझ रहे हो कि युद्ध करना पाप है, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो पाप है, तो तुम क्षत्रिय के नाते तुम्हें अपना फर्ज पूरा करना है। और ये कर्म कांड के तरीके से भगवान ने बताया। उसके बाद हम देख सकते हैं बुद्धि योग या कर्म योग, मतलब निष्काम भाव से कर्म, नो रिएक्शन, 38 से लेकर के 53 तक हमने देखा था। सही है। और उसके बाद हमने 54 से लेकर के 72 तक, 53 में अर्जुन ने 4 बातें पूछी थी। का भाषा, किम परिभाषित, किम आसीत और किम वर्जिता। 4 चीजें एक अस्थिर धीर मुनि के बारे में पूछी, जो वैष्णव भक्त है उसके विषय में पूछी। ठीक, क्लियर है? यहां तक ये पूरा अध्याय समझ आ गया? जी प्रभु। चलिए जी, अब तीसरा अध्याय खोले सकते। ये तीसरे अध्याय पे आ जाए। तीसरे अध्याय का नाम है कर्म योग। क्या नाम है तीसरे अध्याय का? कर्म योग। अपनी हैंडबुक भी देख लीजिएगा, अपनी हैंडबुक खोलिएगा, अपनी हैंडबुक देखिएगा। ये कर्म योग है, तीसरे अध्याय कर्म योग। भगवान कर्मों के विषय में चर्चा करेंगे। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, हमको किस प्रकार के कर्म करने चाहिए, अपने कर्मों को कैसे समर्पण करना चाहिए, भगवान ये विधि बताएंगे। अर्जुन ने पहले अध्याय में 4 रीजन दिए थे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। करुणा, मुझे सुख नहीं मिलेगा, पाप लगेगा, खानदान विनाश हो जाएगा। और 5वां था कि वो फैसला नहीं ले पा रहा था दूसरे के
हमने 7 तक देखा। तो फिर भगवान ने अर्जुन के इन कारणों को, इन वजहों को, इन दलाइल को दूसरे अध्याय में समाप्त किया, जिसको गीता का सार बोलते हैं। गीता के सार के अंदर हम देख सकते हैं दूसरे अध्याय के अंदर सांख्य योग भी था, भक्ति योग भी था, कर्म योग भी था, साथ साथ कुछ ना कुछ सांख्य योग का वर्णन खास था, निष्काम भाव से भक्ति योग का वर्णन था, कर्म कांड का वर्णन था, और साथ साथ कुछ भगवान ने भक्ति योग का भी वर्णन किया था, जो 50, 51, 52 में भक्ति के बारे में था वर्णन। भगवान ने मिला जुला करके अच्छी खासी चीजें बताई, इससे उसको गीता का सार कहा जाता है। कर्म योग भी, सांख्य योग भी, ज्ञान योग भी, ध्यान योग भी, और भक्ति योग भी, निष्काम भाव से कर्म भी। तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सवालों के जवाब दिए, उसकी दलाइलों को रद्द किया, और साथ साथ में भगवान ने ये 5, 7, 8 मोटी मोटी चीजें बताई। तो अर्जुन ने फिर भगवान से दोबारा सवाल कर लिया। जब अर्जुन की दलाइल भगवान ने खत्म की, तो अर्जुन ने फिर वो पूछ लिया कि भाई ये धीर स्तर मुनि क्या होता है। 4 बातें पूछी फिर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से। फिर भगवान ने 72 श्लोक तक उसके विषय में चर्चा की। अस्थिर धीर मुनि के बारे में पढ़ा था ना, जाना था ना अस्थिर धीर मुनि क्या होता है? जी प्रभु। अटल मन वाला। जी हाँ, तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि ये आपके सामने स्लेट शो कर रहा हूं। हरे कृष्णा। थर्ड चैप्टर पढ़ना है। यस यस, थर्ड चैप्टर पढ़ना है। बट क्या हुआ, क्यों ऐसे हो गया इसका? ये लोग आ रहे थे, मैंने उनको ऐड किया, एडमिट किया, तो ये सारी स्क्रीन ऐसे टाइप हो गई। आप लोगों के पास स्क्रीन आ रही है सबके पास? जी आपकी विंडो की आ रही है। स्क्रीन आ चलिए हो गया। वहां से लोग आ रहे थे, उनको एडमिट किया तो स्क्रीन चली गई सारी। हरे कृष्णा जी। तो अस्थिर धीर, अस्थिर प्रज्ञा, अस्थित क्या था? अस्थित मीन्स क्या था? बताइए। अटल मन वाला, अटल मन वाला, टिका हुआ, जो टिका हुआ हो। और प्रज्ञा? नहीं नहीं, प्रज्ञा, 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 आध्यात्मिक, आध्यात्मिक ज्ञान से प्रभावित। हाँ ठीक है ठीक है, थैंक यू, थैंक यू सभी का, थैंक यू। मिल गया उत्तर मिल गया। ठीक है। हाँ, प्रज्ञा, प्र मतलब कंप्लीट, ज्ञा मतलब ज्ञान, जिसको कंप्लीट ज्ञान हो, जो पूरी तरह से ज्ञान में कायम है, रूहानी ज्ञान में कायम है, टिका हुआ है। ठीक, वो स्थिर प्रज्ञा था, उसके विषय में फिर चर्चा की। अच्छा, अभी आ जाइए तीसरे अध्याय में। तीसरे अध्याय में हम देखेंगे कि जो पहला हिस्सा है, इसको भी 1 से 9, 10 से 16,
17, 35 और 36 4 भागों में डिवाइड किया है। जो तीसरा अध्याय है इसको भी 4 हिस्सों में डिवाइड किया है, जैसे हर अध्याय को डिवाइड किया ना, इसको भी हम देखेंगे। जो पहला हिस्सा है इसको 1 से 9, कर्मों का त्याग या भक्तिमय कर्म। अर्जुन अब भगवान श्री कृष्ण से सवाल करेगा। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि मेरे लिए क्या करना बेहतर है। अभी तक भी अर्जुन कंफ्यूज है। भगवान ने जवाब तो दे दिया, लेकिन फिर भी अर्जुन पूछना चाहता है कि मैं युद्ध से किसी ना किसी तरीके से बच सकूं, इसलिए मैं संन्यास ले लूं, मैं भक्त बन जाऊं ताकि युद्ध से बच जाऊं मैं। अर्जुन ऐसा विचार करते हैं। तो आइए श्लोक नंबर अक्रूर। श्लोक नंबर पहला, तीसरा अध्याय। अर्जुन वाच। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, अगर आप बुद्धि को सकाम कर्म से बेहतर समझते हैं तो फिर केशव, आप मुझे ये घोर युद्ध करने के लिए क्यों कह रहे हैं? माफूम पढ़िए। माफूम है। परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण ने अपने जिगरी दोस्त अर्जुन को भौतिक दुखों के समंदर को पार करने के लिए पिछले अध्याय में आत्मा की असल हैसियत को बड़ी तफसील से बयान किया है। आत्म साक्षात्कार, मार्ग, बुद्धि योग या कृष्ण भावना की सिफारिश की गई है। गलत फहमी के बाद बाज़ औक़ात कृष्ण भावना बेअमली समझी जाती है और ऐसा ना समझ शख्स पूरी तरह कृष्ण भावना भावित होने के लिए अक्सर एकांत में रहकर भगवान कृष्ण का नाम जाप करता है। लेकिन कृष्ण भावना के फलसफा में तरबियत के बगैर एकांत में श्री कृष्ण का पवित्र नाम जपने का मशवरा नहीं दिया जाता है। इससे सिर्फ भूली भाली अवाम से सस्ता आदर ही हासिल किया जा सकता है। अर्जुन ने भी कृष्ण भावना या बुद्धि योग का मतलब यही समझा कि अमली जिंदगी से गुनाह किनारा कशी करके एकांत में तपस्या करे। दूसरे लफ्जों में वो कृष्ण भावना के बहाने युद्ध करने से बचना चाहता था, लेकिन चूंकि वो सच्चा शिष्य था इसलिए उसने मामला अपने गुरु के सामने रखा और की बेहतरीन राह इख्तियार करने के लिए श्री कृष्ण से सवाल किया। जवाब में भगवान कृष्ण ने इस तीसरे अध्याय में वाज़े तौर पर कर्म योग या कृष्ण भावना में कर्म करने की तशरीह की। हरे कृष्णा। देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है। पहले आइए, अर्जुन ने कहा कि हे जनार्दन, अगर आप बुद्धि को सकाम कर्म से बेहतर समझते हैं तो फिर हे केशव, आप मुझे घोर युद्ध के लिए क्यों कह रहे हो। अर्जुन दो चीजों में कंफ्यूज था। वो समझ रहे थे कि बुद्धि योग का मतलब है कि अपने सकाम कर्मों को छोड़ देना चाहिए। सकाम कर्म क्या, युद्ध करेंगे तो पता चल रहा है युद्ध का परिणाम तो अच्छा नहीं है, ये सकाम कर्म है। और भगवान बोलता है सकाम भाव से नहीं करना चाहिए, निष्काम भाव से करना चाहिए। तो वो समझ रहा है कि सन्यासी बन जाना या भक्ति करना बेहतर है। मैं जो हूं वो बुद्धि योग को अपनाता हूँ और जंगल में चला जाता हूँ, सन्यासी बन जाता हूँ या वैष्णव बन जाता हूँ और जाके भक्ति करूंगा और इस युद्ध से बच जाऊंगा, ये युद्ध ना हो। तो ऐसा भगवान को कह रहे कि भगवान आप मुझे क्या कहना चाह रहे हैं, आप मुझे क्या समझाना चाह रहे हैं कि मैं बुद्धि योग को या सकाम कर्म से बेहतर समझता हूँ। तो फिर है कि आप मुझे घोर युद्ध के लिए क्यों कह रहे हैं, मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए। होता है कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का दोस्त है, सीखते। और साथ साथ भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे प्रभुपाद जी भी एक बड़ी खास बात कर रहे हैं, इसको नोट कीजिएगा सारे। गलत फहमी के बाहर से कृष्ण भावना को भी कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि जो हरे कृष्णा वाले ये वेले लोग हैं, ये फारिग लोग हैं, कि जब देखो हरे कृष्णा राम करते रहते हैं, प्रचार करते रहते हैं, इनको कोई और काम नहीं है। या कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि मतलब हरे कृष्णा भावना का मतलब कि अपने दूसरे कामों को छोड़ देना है। इसको नोट कीजिए। 1 2 3 चौथी लाइन में देखिए जाइए, गलत फहमी के बायस। गलत फहमी के बायस बाज़ औक़ात कृष्ण भावना बेअमली समझी जाती है और ऐसा ना समझ शख्स पूरी तरह कृष्ण भावना भावित होने के लिए अक्सर एकांत अर्थात गोशे तन्हाई में रहकर भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करता है।
यहाँ तक इसको टिक मार्क कर लीजिए, लिख लीजिए, ये आपके काम आएगा आगे। लेकिन कृष्ण भावना के फलसफे में तरबियत के बगैर एकांत में श्री कृष्ण का पवित्र नाम जपने का मशवरा नहीं दिया जाता। हाँ, घोषणानंदी है, आप जानते हैं स्कॉल में आपको घोषणानंदी कहा जाता है, प्रभुपाद जी ने घोषणानंदी बनाया, अर्थात कि खुद भी हरि नाम जपो, दूसरों को भी जपाओ, खुद भी भक्ति करो, दूसरों से भी भक्ति करवाओ, मिल बांट करके सब कुछ कीजिए, अकेले में जाने की आवश्यकता नहीं है। हमको जो है वो जंगल में जाने की आवश्यकता ही बताई जाती है कि हम अकेले बैठ करके भक्ति करें, नहीं, वैष्णव सभी के साथ मिलकर के नाम जप करता है, भगवान नाम की सेवा करता है। और तो साफ शब्दों में कहा गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कृष्ण भावना में आ गए तो हम सारी चीजें छोड़ देते हैं, हम नौकरी करना छोड़ देते हैं, हम पढ़ाई छोड़ देते हैं, या हम बच्चों का पालन पोषण छोड़ देते हैं, अपना बिजनेस छोड़ देते हैं, नहीं, हमें उन तमाम चीजों को भगवान की सेवा में लगाना होता है। आप अपनी पढ़ाई भी कीजिए, लेकिन हम यहाँ ये सिखा देते हैं कि आपकी पढ़ाई का इस्तेमाल कृष्ण भावना के लिए होना चाहिए। आप धन कमाइए, आप पहला धन कमाते थे अपने लिए, अब आप जो धन कमा रहे हो उसको लगाइए भगवान की सेवा में, कृष्ण के प्रचार में लगाइए, भगवान के मंदिर की सेवा में लगाइए, कृष्ण भावना की सेवा में लगाइए, है ना। आप पहले भी बच्चे पैदा करते थे, लेकिन अभी आप अपने बच्चों को लगाओ कृष्ण भावना, अपने बच्चों को कृष्ण भावना सिखाओ, अपनी पत्नी को कृष्ण भावना सिखाओ, अपने समाज में अपने दोस्तों से मिलते हो, रिश्तेदारों से मिलते हो, पहले भी मिलते थे, अब भी मिलते हो, उनसे मिलो, उन्हें हरे कृष्णा कहिए, उन्हें भगवत संदेश के बारे में बताइए, हरे नाम की महिमा बताइए। तो कृष्ण भावना का मतलब एकांत में जाकर बैठना नहीं है कि आलसी बन जाना, नहीं, कृष्ण भावना का मतलब कि हम अपने सारे कार्य करते हैं, कामों को करते हुए भगवत भक्ति करते हैं। हरे कृष्णा। दूसरे श्लोक में आइए, दूसरा श्लोक पढ़िए धरती माता जी। हरे कृष्णा। आपके व्यामिश्रित उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या है। अर्जुन इन दोनों श्लोकों में ना सवाल कर रहा है कि बुद्धि योग को आप बेहतर समझते हो, साकाम कर्म को कम समझते हो, तो फिर आप मुझे घोर युद्ध के लिए क्यों कह रहे हैं। और फिर दूसरे श्लोक में अर्जुन क्या कह रहा है कि आपके ये अनेक अर्थ उपदेशों से मेरी बुद्धि चकरा रही है। दूसरे अध्याय में कितना कुछ बताया भगवान ने ना, सांख्य योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, निष्काम भाव से कर्म, हस्तिधर मुनि की निशानियां, इन सब चीजों को टच किया, कर्म को, ज्ञान को, भक्ति को, इन सबको टच किया भगवान ने, मोटा मोटा बताया। तो अर्जुन बोल रहा है अपने दोस्त को कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं। देखिए इस श्लोक में एक खास लफ्ज है, ये श्लोक है जो संस्कृत श्लोक में लिखा हुआ है, इसकी तीसरी लाइन में आइए, तद एकम वद, मिला, तद एकम वद, इसको नोट कीजिए, तद एकम वद अर्थात तद लिहाजा, एकम सिर्फ एक, वद कृपया, मेहरबानी करके कोई एक बात बताइए, कोई एक फैसला बताइए, इसको नोट कर लीजिए, तद एकम वद, कि मेहरबानी करके कोई मुझे एक बात बताइए, कोई एक रास्ता बताइए भगवान, इसलिए कृपया मुझको कोई एक रास्ता बताइए जो मेरे लिए बेहतर हो। क्योंकि दूसरे अध्याय के अंदर हम देख सकते हैं प्रभुपाद इसके माध्यम में बता रहे कि भगवान सांख्य योग दे दिया, बुद्धि योग दे दिया, हवासों को काबू करना बता दिया, फल की ख्वाहिश के बगैर काम करना बता दिया। तो इतनी सारी बातें जब अर्जुन ने सुनी तो अर्जुन कंफ्यूज है अभी तक भी, वो अभी तक भी ये कश्मकश में है, मैं युद्ध करूं कि नहीं करूं, मुझे लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। इससे फिर कह रहा है कि भगवान बराए मेहरबानी, तद एकम वद, बराए मेहरबानी मुझे कोई एक रास्ता बताओ कि मैं किसी एक रास्ते पे चलूं। श्लोक नंबर 3 पे आ जाइए जी। श्लोक नंबर 3 बोलेंगे ईश्वर दास प्रभु जी, ईश्वर मुरारी दास। हरे कृष्ण। परम पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं तुम्हें पहले ही भी बता चुका हूँ कि दो तरह के इंसान आत्म साक्षात्कार की कोशिश करते हैं। कुछ इसको ज्ञान योग के जरिए उसे समझने की कोशिश करते हैं, और कुछ भक्तिमय सेवा से।
मफहूम पढ़ूं प्रभु? ठीक है, नहीं थैंक यू, मफहूम नहीं पढ़ेंगे। इसमें देखिए प्रभुपाद बताएंगे, मैं आपको वर्णन कर देता हूँ कि परम पुरुषोत्तम भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि हे निष्पाप अर्जुन, मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ, जो हम दूसरे अध्याय में पढ़ चुके हैं, कि दो तरह के इंसान आत्मा साक्षात्कार की कोशिश करते हैं। दो तरह के इंसान आते हैं, कुछ इसको ज्ञान योग के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। ज्ञान योग क्या था, कौन बताएगा ज्ञान योग क्या? आत्म साक्षात्कार का ज्ञान। हाँ वो तो करेंगे ना, लेकिन ज्ञान योग का मतलब क्या? हाँ, और एक खास शब्द है, क्या कहेंगे? आत्मा ज्ञान जब हम पढ़ रहे थे ना, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। हाँ, इसको कहेंगे क्या, इस योग को क्या कहेंगे? सांख्य योग। गुरु सांख्य योग। सांख्य योग। हाँ, ये मैं पूछना चाह रहा था। ठीक है, तो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण दो बता चुके हैं, कुछ इसको ज्ञान योग के जरिए अर्थात सांख्या योग, कि आत्मा अजन्मा अविनाशी है, आत्मा का नाश नहीं होता, शरीर का नाश हो जाता है। तो ये निराकारवादी भी पढ़ता है, जानता है, ज्ञानवादी भी पढ़ता है, जिसको केवल ज्ञान की प्राप्ति करनी होती है, जो जिज्ञासी होता है वो भी इसका प्रयास करता है आत्मा को जानने का। और दूसरे कोशिश करते हैं इसको भक्तिमय सेवा के जरिए, जैसे हम कृष्ण भावना भावित होकर के भक्तिमय तरीके से सीखना चाहते हैं। सांख्य योग फलसफा है, ज्ञान योग, और दूसरा है भक्तिमय सेवा के जरिए। इसे जो तीसरा अध्याय को कहा गया है कर्म योग, और साथ साथ आप जब अपनी हैंडबुक पढ़ोगे उसमें लिखा हुआ होगा कर्म योग मतलब कृष्ण भावना में कर्म। इसकी तशरीह करेंगे भगवान कि हम अपने कर्मों का इस्तेमाल कैसे करें, ताकि हम अच्छे से जान सके कि मुझे क्या करना चाहिए, आत्मा को कैसे भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो दो तरह से इसके माफूम में प्रभुपाद जी बताएंगे, किस तरह वर्णन करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो 39वें श्लोक में बयान कर सकते हैं, 61वें श्लोक में बयान कर चुके हैं आत्मा के विषय में दूसरे अध्याय के। हाँ, और इसी तरह से 39वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण वर्णन कर चुके हैं आत्मा तत्व के विषय में, कि इसको कुछ लोग सांख्य योग से जानते हैं और कुछ भक्ति योग से जानते हैं, लेकिन दोनों ही प्रयास करते हैं आत्मा को समझने का। परम पुरुषोत्तम भगवान ने कहा निष्पाप अर्जुन, मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ कि आत्मा साक्षात्कार यानी भगवान को जानने के लिए, आत्मा को जानने के लिए कुछ ज्ञान के जरिए और कुछ भक्ति में सेवा के जरिए करते हैं। आइए चौथे श्लोक पे आइए, चौथा पड़ेगा कृष्णा कुमारी माता जी। कृष्णा कुमारी माता जी है या नहीं है? मौजूद नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु। यस हरे कृष्णा। यस बोलिए, आवाज आ रही हिंदी है? में है मेरे पास। पढ़िए सिंधी में पढ़िए। फकत कर्म न करण सां को भी कर्म फल खां मुक्ति नथो प्राप्त करे सके, न को रुगो त्याग दौरान कोई भी सिद्धि के प्राप्त करे सके। तो हाँ बस सही है, बहुत इतना बहुत है। सिर्फ कर्म ना करने से कर्म बंधन से मुक्ति नहीं मिलती, और ना सिर्फ संन्यास से कोई सिद्धि हासिल कर सकता है। दो बात, जैसे हम पढ़ के चुके हैं, पहले आया था ना अकर्म बेअमली अमल, कि मतलब मैं कोई काम नहीं करूंगा, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। हम जो है हम सभी को कर्म करना ही है। अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं कर्म नहीं करता, लेकिन वो कर्म करने के लिए मजबूर है। सिर्फ कर्म ना करने से कर्म बंधन से मुक्ति नहीं मिलती, और ना सिर्फ संन्यास से कोई सिद्धि हासिल कर सकता है। ऐसा नहीं कि कोई सोचे कि मैं संन्यास ले लेता और सिद्धि हासिल हो जाएगी, नहीं, ऐसे सिद्धि हासिल नहीं होगी। माफूम में प्रभुपाद जी बताते हैं, इसका माफूम थोड़ा पढ़ते हैं। अमित बलराम इसका माफूम पढ़िए। अमित बलराम। यस बोलिए। भौतिकवादी इंसानों के दिलों को पवित्र करने के लिए जो नियत कर्म बनाए गए हैं, उनके जरिए पवित्र हुए इंसान ही संन्यास आश्रम कबूल कर सकते हैं। यस पढ़िए। पवित्रता के बगैर कोई शख्स एकदम छोटा आश्रम इख्तियार करके कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। तजुर्बाती फिलासफों के मुताबिक मैं संन्यास अपनाने या सकाम कर्मों से मुक्त होने से ही इंसान एकदम नारायण के बराबर हो जाता है। मगर भगवान कृष्ण इस असूल की हिमायत
नहीं करते, हृदय के लिए महज परेशानी का सबब है। दूसरी तरफ कर्मों को किए बगैर भी भगवान जो कुछ भी तरक्की करता अमित है उसे बलराम भगवान आप ऑफ कर स्वीकार कर लेते दीजिए, हैं। ठीक है। आपका नेटवर्क खराब होगा, ये बारिश हो रही है, हो सकता है आपका नेटवर्क खराब है, ठीक है, सही है। देख लीजिए, भौतिकतावादी जो लोग हैं, जो मादाप्रस्त लोग हैं, इंसानों के दिलों के पवित्र करने के लिए जो नियत कर्म है, नियत कर्म का मतलब होता है मुकर्रर फराइज, जो हम सब है, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र है, या जो जिस आश्रम में रह रहा है, उन सब के लिए मुकर्रर फराइज होते हैं, इसको नियत कर्म बोलते हैं। जो इनको पालन करते हैं, नियत कर्मों का पालन करते हैं, फिर वो शुद्ध हो जाते हैं नियत कर्मों का पालन करके, फिर जाकर के वो चौथे आश्रम में जा सकते हैं। पहले ब्रह्मचारी बनता है, फिर गृहस्थ आश्रम को अच्छे से समझता है, गृहस्थ आश्रम का पालन करता है, फिर वानाप्रस्थी का पालन करता है, फिर जाकर के सन्यासी बनता है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता दर्जा ब दर्जा तरक्की करके कुछ हासिल कर सकता है। एकदम से कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। और जो कृष्ण भावना है, कृष्ण भावना भी हमें ये सिखाती है कि हमें दर्जा ब दर्जा भगवत भक्ति में तरक्की करना है। दूसरी तरफ अगर कोई अपने नियत कर्मों को किए बगैर भगवान की रूहानी सेवा करता है, तो वो इस मार्ग में जो कुछ भी तरक्की करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। कि जो आम लोग हैं, जो इस प्रकार से पैरवी नहीं कर सकते, तो वो एकदम से सन्यासी नहीं बन सकते। जैसे समाज में बहुत सारे लोग हैं, केवल कृष्ण भावना नहीं, बहुत सारे लोग और हैं जो प्रयास करते हैं कि मैं सन्यासी बन जाऊं, वो सन्यास बन भी जाते हैं, लेकिन मन में उनके मनन चल रहा होता है, भौतिक चीजें चल रही होती है, मन के अंदर अजीब अजीब इच्छाएं चल रही होती है, तो वो वन में जाकर के भी, सन्यास बनने के बाद भी पदभ्रष्ट हो जाते हैं, गिर जाते हैं, छोड़ देते हैं। या अगर कोई कहता है कि मैं अपने नियत कर्म नहीं कर सकता, मैं नहीं करूंगा अपने नियत कर्म, मैं कुछ और करूंगा, तो वो भी डगमगा जाता है, कोई फायदा नहीं। हम जितने भी लोग हैं, हम सबको अपना नियत कर्म पालन करना होता है, जो जो हमारा है। लेकिन जब हम कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं, तो कृष्ण भावना भावित में भी पूर्णता से कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं, सही तरह से कृष्ण भावना को फॉलो करते हैं, तो फिर हमारे बहुत सारे नियत कर्म समाप्त हो जाते हैं, हमें उनको करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, हमें केवल हरि नाम का आश्रय लेने की आवश्यकता पड़ती है, भगवत भक्ति को अच्छे से करने की जरूरत पड़ती है। कृष्णा। चलो संख्या 5 पर आइए। चारू गौरंगा प्रभु। यस, चारू गौरंगा जी, हरे कृष्णा। 5वां है, मादी कुदरत के गुणों से हासिल खसूसियात के मुताबिक हर शख्स कर्म करने पर मजबूर है। ये नहीं है, ये नहीं है। हर एक शख्स को प्रकृति से हासिल गुणों के। 5वां ही तो पढ़ रहा हूँ, 3वें अध्याय का। हाँ जी, हाँ जी, क्या पढ़ रहे हैं? मादी कुदरत के गुणों से। प्रभु इसमें मेरे मादी कुदरत लिखा नहीं प्रभु, ये श्लोक तो नहीं है प्रभु, जो रोहिणी प्रभु कह रहे हैं ये नहीं है। हर एक शख्स को प्रकृति से, व्यक्ति को प्रकृति से। चले आप छोड़ दें। किसका शोर है? बस बंद कर दीजिए, बाकी बंद कर दीजिए, अपना माइक बंद कर दीजिए, टाइम जाया होगा, टाइम जाया होगा। नंद कुमार प्रभु जी बोलिए आप। हर एक शख्स को प्रकृति से हासिल गुणों के मुताबिक मजबूर होकर कर्म करना पड़ता है, लिहाजा कोई भी एक लम्हे के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। हाँ देखिए, जैसे पहले तीसरे में, चौथे में बताया कि सिर्फ कर्म ना करने से कर्म बंधन से मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि कर्म करने के लिए हम सब मजबूर है। भगवान 5वें श्लोक में आके बता रहे हैं कि हर एक शख्स को प्रकृति से हासिल गुणों के मुताबिक मजबूर होकर कर्म करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम सभी कर्म करने के लिए बाध्य हैं। और मादी कुदरत के गुण है, वो कौन से गुण है मादी कुदरत के? रोमापाद प्रभु जी, कौन से गुण है? सतोगुण, रजोगुण। हरे कृष्णा। हाँ जी, हाँ जी, बोलो बोलो, गुण बताओ। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। मादी कुदरत के गुण है। हाँ जी, हाँ जी, आ गया, थैंक यू, थैंक यू। तो ये 3 गुण है, मादी कुदरत के 3 गुण है। इन गुणों के से मजबूर होकर के मनुष्य को अपने कर्म करने पड़ते हैं। हर इंसान जो पैदा होता है वो कुछ खास गुण लेकर के भी पैदा होता है।
अपने पूर्व जन्मों की मदद से। हाँ, हर एक शख्स को प्रगति से हासिल गुणों के मुताबिक मजबूर होकर कर्म करना पड़ता है। लिहाजा कोई भी एक लम्हे के बिना भी कर्म किए बगैर नहीं रह सकता। हर एक को अपने कर्मों का पालन करना है। हर एक व्यक्ति को अपने कर्म सरंजाम देने हैं और खास होगा कि हम अपने कर्म भक्ति पूर्वक करें। इसी अध्याय का ये जो श्लोक पढ़ रहे हैं, इसका सेकंड पैराग्राफ देखिए। अगर कोई शख्स कृष्ण भावना को अपनाता है, नजर आए सेकंड पैराग्राफ पर आए, मिला सेकंड पैराग्राफ। अगर कोई शख्स माला माता जी पढ़िए इसको, सेकंड पैराग्राफ। जी प्रभु जी। अगर कोई शख्स कृष्ण भावना को अपनाता है, हालांकि वो शास्त्रों में नियत कर्मों कर्ता फराइज का पालन नहीं करता या भक्ति ठीक तरह नहीं करता, और अगर वो अपने दर्जे से गिर भी जाए तब भी उसके लिए कोई नुकसान या बुराई नहीं। अगर वो पवित्रता के लिए शास्त्रों के तमाम आदेशों का पालन करे लेकिन वो कृष्ण भावना में नहीं है तो उसका क्या फायदा? क्वेश्चन मार्क। बस कृष्ण भावना के इस नुक्ते को हासिल करने के लिए पवित्रता का तरीका जरूरी है। लिहाजा संन्यास या पवित्रता का कोई भी तरीका कृष्ण भावना भावित होने के चरम लक्ष्य तक पहुंचने में मददगार है, जिसके बगैर हर चीज नाकाम समझी जाती है। ये देख लीजिए, हमें कर्म करने हैं कृष्ण भावना भावित होकर के। अगर कोई कृष्ण भावना भावित नहीं है और वो अपने कार्यों को कर रहा है, अपने कर्मों को, अपने नियत कर्मों को कर रहा है, तो उसमें मिस्टेक करेगा तो भोगेगा। मिस्टेक होगी तो सही चल नहीं पाएगा, सन्यासी बन जाएगा तो चल नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ पे कृष्ण भावना की अहमियत दी गई है कि जो शख्स कृष्ण भावना में लगा है, हालांकि वो शास्त्रों में नियत कर्मों का सही से पालन भी ना कर सके, जो नियत कर्म है हमारे सही से पालन, ये इसको तीन चीजों को नोट करना है। शायद मेरा ख्याल आप कंफ्यूज हो रहे हैं। नियत कर्म का मतलब समझ रहे हो ना? मुकर्ररा फराइज। जी प्रभु। अच्छा, एक होते हैं नियत कर्म मुकर्ररा फराइज, एक होता है नियम कर्म। वो क्या होते हैं? लिख लीजिए, इसको नोट कीजिए। नियत कर्म मुकर्ररा फराइज होते हैं। और दूसरे होते हैं नियमित कर्म। हरे कृष्णा रिपीट करना। हरे कृष्णा बाबू जी रिपीट कीजिएगा। हाँ, नित्य कर्म, नियमित कर्म, हरे कृष्ण प्रभु जी, ये नित्य और नियमित तो सेम ही हुआ ना? सुनिए सुनिए, इसी के बारे में बता रहा हूँ। जो नियमित कर्म है ना, नियमित कर्म अलग होते हैं। नित्य कर्म और नियत कर्म। कौन बोल रहा था अभी? किससे बोला था? थोड़ा हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। राधिका माता जी बोल रही है ना? अभी कौन बोल रहा था कर्म के बारे में? यस क्या बोले थे आप? प्रभु जी, नित्य और नियमित क्या है डिफरेंस? जी हाँ, नित्य कर्म जो हमेशा कर्म करना चाहिए। नियमित कर्म जो नियम होते हैं, नियमों का पालन करना। कभी कभी हम नियमों का पालन वो नियमित कर्म कैसे कहेंगे? जैसे कार्तिक मास आता है, साल में एक बार आता है। तुम कार्तिक मास का जो है पालन पूरा साल नहीं करते, एक साल में एक बार करते हैं। चतुर्मास आता है, उसमें कुछ नियमों का पालन करते हैं। दही छोड़ देते हैं, दूध छोड़ देते हैं, हरी सब्जी छोड़ते हैं, उड़द की दाल छोड़ते हैं। ये नियमित है, इसको कहते हैं नियमित कर्म। जी जी। और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या कहेंगे? जैसे आपने बताया नित्य कर्म को हमेशा कर्म करना, और इसको क्या कहेंगे? नियमित कर्म को क्या कहेंगे? हमेशा कर्म। नियमित कर्म जो हम नियम के मुताबिक करते हैं, कभी कभी करते हैं। अच्छा, कभी सही।
इसमें थोड़ा सा शायद हो सकता है वो हिंदी वाले की वजह से हेरफेर, क्योंकि जब मैं खुद भी कर रहा था ना तो मैं हिंदी की वजह से कंफ्यूज हुआ था। राधिका माँ जी। यस यस, आप जरा बताइए, जब मैं खुद भी कोर्स कर रहा था तो मैं इसमें कंफ्यूज हुआ था। ओके। नित्य कर्म और नियमित कर्म, आप बताइए जरा आपने डेफिनेशन क्या लिखी है? प्रभु जी क्या बुक से ही अपने आप से जो मैंने समझा? हाँ, जो प्रपात ने समझाया। ओह, आप क्या प्रभु समझे? जी जो लास्ट वाला जो है इसमें जो लिखा हुआ है पैरा, उसमें यदि कोई कृष्ण भावना भावित अंगीकार कर लेता है तो भले ही वे शास्त्रानुमोदित कर्मों को ना करे अथवा ठीक से भक्ति ना करे, और चाहे वे पतित भी हो जाए तो इसमें कोई हानि या बुराई नहीं होगी। यदि वे शास्त्रानुमोदित कार्य कार्य करे और कृष्ण भावना भावित ना करे तो ये सारे कार्य उसके लिए किस लाभ के हैं? अतः कृष्ण भावना भावित के इस स्तर तक पहुंचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। अतः संन्यास या कोई भी शुद्धिकारी पद्धति कृष्ण भावनामृत के चरम लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता देने के लिए है, क्योंकि उसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। तो प्रभु जी इसमें बता रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित जो कार्य है वो करना इंपॉर्टेंट है, चाहे आप शास्त्रों का अनुमोदन ना करें। और अगर आप शास्त्रों हाँ, को बिल्कुल पढ़ते हैं परफेक्ट। और अगर आप कृष्ण सही है, भावना सही है। भावित नहीं है तो फिर वो बेकार है। अच्छा, जो शास्त्रों के मुताबिक वो नियमित कर्म है। शास्त्रों में नियम बताया जाता है ना कि ये नियम पालन करना चाहिए। किसी को जी औलाद चाहिए तो वो इस नियम का पालन करता है, किसी को जी खूबसूरत होना है तो वो कुछ थोड़े नियम का अनुष्ठानों का पालन करता है। समझ रहे? ये नियमित हो जाते हैं जो वर्णन किए जाते हैं। कुछ नियमों का पालन करना नियमित होगा। और नित्य कर्म जो हमें हमेशा करने चाहिए, मुकर्ररा फराइज है। नित्य कर्म की एक खास डेफिनेशन हम लेंगे। इधर लिखा हुआ है हमारे पास नियत कर्म, ये हमारे पास शब्द क्या दिया हुआ है? नियत कर्म, मुकर्ररा फराइज का पालन ना करता हो या भक्ति ठीक तरह से ना करता हो। इस लाइन को जरा गौर से समझना, सभी के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा ये। नियत कर्म मुकर्रर करता फराइज का पालन नहीं करता हो या भक्ति ठीक से ना करता हो, इसको क्या समझेंगे नंदकुमार प्रभु जी? दो बातें या एक ही बात है? प्रभु आप बोलिए इस पे, मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। चलो चलो ठीक है। देखिए इसको समझ ले, नियत कर्म, नित्य कर्म, हमेशा कर्म। हम कृष्ण भावना भावित होते हैं। जब हम कृष्ण भावना में आते हैं तो कृष्ण भावना में आने के साथ साथ हम ऐसा नहीं कि भक्ति जब करते हैं तो हम अपने दूसरे और नियमों को छोड़ देते हैं। घर गृहस्थी छोड़ देते हैं, बीवी बच्चों का पालन पोषण छोड़ देते हैं, उन सबको करते हैं ना। अपना नौकरी धंधा भी करते हैं, कामकाज करते हैं ना। आप सभी से पूछ रहा हूं मैं, आप लोग जितने भी बैठे हैं आपने सब कुछ छोड़ दिया या घर गृहस्थी भी कर रहे हो? नहीं प्रभु, सब कुछ कर रहे हैं ना घर गृहस्थी। तो घर गृहस्थी का जो कार्य है, जो घर गृहस्थी का कार्य है वो हमारा नित्य कर्म है। और जो कृष्ण के लिए कर रहे हैं, जैसे भी आप भक्ति शास्त्री कर रहे हो, नाम जप कर रहे हो, माला कर रहे हो, हाँ भक्ति में आकर हम जो कर्म कर रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? किसके लिए कर्म कर रहे हैं? कृष्ण के लिए कर्म कर रहे हैं। समझ रहे? कृष्ण के लिए कर्म कर रहे हैं। तो ये नित्य कर्म हमारे कृष्ण भावना में कन्वर्ट हो जाते हैं। हम पहले बच्चे पाल रहे थे अपने, जब कृष्ण भावना भावित नहीं थे। कृष्ण भावना भावित होकर हम अपने बच्चों को और अच्छे से पाल रहे हैं, और अच्छे से खा पी रहे हैं, और अच्छे से अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल कर रहे हैं भगवान के लिए। तो अगर हम भगवत भक्ति करते हुए कृष्ण भावना में आकर के अपने नियमों का नित्य कर्म है जो उसके अंदर हमसे कुछ कोताही रह जाती है, भक्ति में भी कोताही रह जाती है, तो फिर तो भी हमारे गिरने का कोई नुकसान नहीं है, तो भी हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है हम शायद अच्छे बाप ना बन सके, अच्छे अपने बच्चों के लिए फैसिलिटीज पूरी ना कर सके। मेरी बीवी बहुत सारी चीजों की डिमांड करती, मैं पूरी नहीं कर सकता उसको। हाँ, उन कर्मों में मुझसे कोताही हो सकती है। और मैं भगवत भक्त भी हूँ, मैं सादा जिंदगी जी रहा हूँ, भगवत भक्ति करने का प्रयास कर रहा हूँ, या और भक्ति मार्ग में मुझसे बहुत सारी कोताहियां हो जाती है।
मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि अच्छे से भक्ति करूं। आपने बीच में रोक दिया। जी प्रभु जी बोलिए। जी प्रभु, कंटिन्यू कंटिन्यू प्रभु, क्षमा प्रभु। बोलिए नंद कुमार प्रभु जी। या हरे कृष्ण। या कुछ आपने रोक दिया मुझे। कुछ मिला के प्रभु, ऐसा ऐसा कह सकते हैं। यस माता जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी आपने जो समझाया बिल्कुल क्लियर हो गया प्रभु जी। नित्य कर्म जो हमारे डेली रूटीन के कार्य हैं वो कार्य, और जो बिल्कुल नियमों का पालन करना बिल्कुल है वो नियमित वो दूसरा कर्म हुआ। ये क्लियर हुआ प्रभु जी कि जो हम नियम कोई बनाते हैं, जैसे कि हम एक्स्ट्रा कोई एफर्ट्स कर रहे हैं, अभी रोजमर्रा का काम है जो हम अपना भौतिक कार्य करते हैं, और जो नियम है हमने नियम लिया, कार्तिक व्रत लिया जैसे आपने बताया, ये एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर रहे हैं आध्यात्मिक लाइफ को लेके। और जैसे हम भक्ति में जो भी कार्य कर रहे हैं वो नियम नियम लिया हमने कि हम सुबह जल्दी उठेंगे, माला करेंगे, ये नियम हो गए। तो ये हो गया आपका नियमित नियम हो गए, और नित्य जो हो गए वो रोजमर्रा के कार्य हो गए। इसमें डिफरेंस आपने नियमित बताया। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। बिल्कुल 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 सही पकड़ा, सही पकड़ा। नंद कुमार प्रभु जी ये बोल रहे थे, अभी समझे जो माता जी ने भी बताया, एग्जैक्ट पॉइंट पकड़ा उन्होंने। नित्य और नियमित हम ये दोनों साथ लेकर चलते हैं। हमसे दोनों में कमी हो जाती है, दोनों में कोताहियां हो जाती है, लेकिन सबसे खास बात क्या है कि हमको कृष्ण भावना में टिके रहना चाहिए। भागना नहीं चाहिए कृष्ण भावना से। तो भी क्या है, इसीलिए बता दिया कि हम ठीक से ना कर सके, गिर भी जाए तब भी इसके लिए कोई नुकसान या परेशानी की बात नहीं है, कोई बुराई नहीं है इसमें। आखिरकार हम आहिस्ता आहिस्ता इनका पालन करते करते पवित्र हो जाएंगे। शास्त्रों का पालन करते हुए, आदेशों का पालन करते हुए हम आहिस्ता आहिस्ता पवित्र हो जाएंगे। इससे कृष्ण भावना में कोई नुकसान नहीं होता, फायदा ही फायदा होता है। क्यों नहीं समझ पा रहे? नहीं समझे इस बात को? समझ गए दीदी प्रभु, समझ गए। समझे? बढ़िया समझे। वो माता जी ने एकदम पकड़ा, राधिका माता जी ने जो बताया उसी बात को समझ लीजिए। अगर नहीं समझ रहे, रिकॉर्डिंग को आप बार बार सुन लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। नित्य कर्म हमें भगवान की भक्ति कर, जो आश्रम में, जिस वर्ण में, जिस आश्रम में हम जो अपना कार्य करें वो नित्य कर्म है। और नियमित कर्म जो हम भक्ति में आपको फॉलो करते हैं कृष्ण के लिए। समझ गए? ये दो चीजें समझे? जी जी प्रभु, समझ। ठीक है। और एक काम्य कर्म भी होता है, तीसरा भी। ये काम्य कर्म क्या होता है, अब उसको भी जान लीजिए थोड़ा सा। नित्य कर्म, नियमित कर्म और काम्य कर्म। काम्य कर्म कहा जाता है कि जो इंसान की ख्वाहिश हो और वो कभी करता है, कभी, बार बार नहीं करता। जैसे शादी, शादी बार बार करता है कि एक बार करता है? प्रभु एक बार। बताओ। हाँ, अगर बीवी मर जाए तो अलग बात है, दोनों में से कोई एक चला जाए, गुजर जाए, तो फिर हो सकती है दूसरी, वरना शादी एक बार ही करते हैं। तो ये भी क्या कर्म है ना? सही है। बताइएगा प्रभु। और कुछ कर्म है, काम्य कर्म बोलते हैं इसको। ठीक है, कि मेरी कामना, मेरी ख्वाहिश है ना, अगर मैं ब्रह्मचारी रहना चाहता हूँ तो ब्रह्मचारी रहूं, शादी करना चाहता हूँ तो मेरी ख्वाहिश है मैं शादी करूं। अभी बहुत सारे लोग हैं, मतलब हम नहीं कर रहे, एक दूसरे धर्म के लोग हैं, वो क्या करते हैं, हर साल फौज भी बढ़ाते हैं अपने बच्चों की, अलग बहुत शादी करते हैं, लेकिन हमारे पास उसकी इजाजत नहीं है। हमको अपना काम्य कर्म को भी समझ के करना है, एक बार क्या बार बार नहीं जाना उसमें। हरे कृष्णा। चलो आगे आ जाइए, अभी आगे आ जाइए, आ जाए छठे श्लोक पे। श्लोक नंबर 6 पढ़ेंगे। कौन है जो आज तक नहीं पढ़ा? ऐसा कौन है जिसने आज तक पढ़ा नहीं है? मुझे सलोचन, सलोचन, सलोचन पढ़ते नहीं, वो सुनते। प्रभु मैं पढ़ता हूँ अभी। अगर पढ़ सकते हैं तो वह क्या बात है, पढ़िए ना फिर। मैं पढ़ता हूँ प्रभु, आज पढ़ू प्रभु? क्या बात है, पढ़िए। बिल्कुल, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। वो शख्स जो इंद्रियों को कर्म करने से जबरदस्ती रोकता है, लेकिन जो अपना मन इंद्रियों से, ये नहीं, छठा प्रभु मेरे पास छठा ही पढ़ रहा हूँ, मेरे पास पुरानी वाली भागवत गीता है प्रभु।
उसमें यहाँ से लिखा हुआ कैसे है। हो सकता है? जी जी प्रभु जी, मेरे पास भी यही। प्रभु मेरे पास भी नहीं। अपना एडिशन चेंज जो कर्म इंद्रियों को हमारी बात यही है प्रभु जी। हाँ, जो कर्म इंद्रियों को, हरे कृष्णा जो प्रभु कर्म इंद्रियों को वश में, जो बता तो ये है कर्म प्रभु सारे एक साथ बोलते हैं, मसला हो जाता है। प्रभु हरे एक मिनट, कृष्णा, सारे एक जरा मिनट, खामोश। माता जी एक मिनट, माता जी एक सब लोग मिनट, खामोश सारे हैं, एक साथ बोलेंगे, कंफ्यूज हो जाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं बोल रहा हूँ, सुनिए सब लोग। ये जो एडिशन है ना, ये मुख्तलिफ टाइम्स में अलग अलग एडिशन जो है ना भगवत गीता के निकलते रहे हैं। कुछ खास उर्दू में लिखे हुए हैं, कुछ हिंदी में लिखे हैं। जो लास्ट एडिशन था वो बहुत ज़्यादा उसमें हिंदी का प्रयोग किया गया है, उर्दू शब्द लिखे गए लेकिन वो हिंदी इस्तेमाल हुए हैं। तो इस लिहाज से ना उनका मतन और मतलब एक ही निकल रहा है। अभी जो पिछला श्लोक हम पढ़ रहे थे तो उसका भी मतलब वही था, तो इसलिए मैं सबको ऐड कर दूं। इधर वो सुन लिया करें श्लोक सारे, तो उनका मतलब वही निकलेगा जाके आगे चल के ना। सिर्फ उनके अल्फाज की अदायगी का आगे पीछे लेकिन मैं फर्क पड़ रहा है, लेकिन श्लोक हुए सेम है सारे। हरे कृष्णा जी पढ़िए। हाँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा जो न्यू एडिशन है ना सारे, क्योंकि ऐसे कंफ्यूजिंग हो जाती है, कोशिश कीजिए जो न्यू एडिशन है सबके पास वो होना चाहिए, क्योंकि सबके पास सेम होगा तो बेहतर रहेगा, कंफ्यूजिंग नहीं होगी कुछ उसमें। हरे कृष्णा प्रभु जी। चले, थैंक यू सुलोचन प्रभु जी। लेकिन सुलोचन प्रभु जी आज आप सब सुनेंगे, आप सुनाइए जो आपके पास है, आप वो सुनाइए छठा। वो शख्स जो इंद्रियों को कर्म करने से जबरदस्ती रोकता है, लेकिन जो अपना मन इंद्रियों के विषयों में लगा कर रखता है, यकीनन अपने आप को धोखा देता है और झूठा कहलाता है। बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही, ठीक है प्रभु जी, आपने सही पढ़ा है। जो कर्म इंद्रियों को वश में करता है, हाँ, जो हमारी कर्म इंद्रिया है उन कर्म इंद्रियों को वश में करता है, लेकिन जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, अपनी आंखें तो बंद कर लेगा, अपनी नासिका को टिका लेगा, ऐसे हाथ भी समाधि लगा करके बैठ जाएगा, लेकिन मन में क्या है, मन में इंद्रिय विषयों का चिंतन। हाँ, वो देखो कितना प्यारा लग रहा है, वो क्या बात थी उसकी, हाँ कल मैंने पनीर खाया था, आज क्या खाऊंगा, अंदर मनन करता रहता है, विषय भोग के बारे में सोचता रहता है। एक छोटा सा मुझे वाक्य याद आ रहा है। हम जब कृष्ण भावना भावित हुए तो हम एक बार कहीं सत्संग पे गए थे, तो हमारे कुछ कजन्स वगैरह भी तो थोड़ा शरारती थे, तो उसमें एक और व्यक्ति था, वो थोड़ा ध्यानी था, वो ध्यान योग का अभ्यास किया करते थे। तो सारे चले गए, तो वो जब उतर गए, हम लोग उतर गए, हम लोग भी बैठे हुए थे, हम लोगों ने कीर्तन किया, उस टाइम मैं प्रसाद मंदिर नहीं जाना था, तो कीर्तन किया वहां पे। तो कीर्तन किया तो सारे कजन्स वगैरह भी थे, वो एक व्यक्ति था, नाम नहीं लूंगा, अच्छा नहीं लगता, तो ध्यान योगी था, वो ऐसे ध्यान की ना अवस्था लगा के बैठा हुआ, और बहुत सारा रश लगा हुआ था, इतने सारे सामने माताएं बैठी थी, बहुत सारी प्रभु लोग तेजी से बैठे, भागवत लोग बैठे हुए। तो उसने ना कोई भक्ताओं का, उसने ना मंजीरे बजा रहा था वो ऐसे ऐसे करके, तो वो एक मेरे कजन ने ना उसी जो ध्यान वाला व्यक्ति था ना, उसको मामा बोलता था, बोलता मामा देखा आपने, बोलता हाँ हाँ, वो काले कपड़े वाली ना। समझे, दिखाने में वो ध्यान लगा के बैठा हुआ था, तुझसे वो दिखा रहा था कि मैं ध्यान में हूं, लेकिन सोच किसी और के बारे में रहा था, काले कपड़े वाली के बारे में सोच रहा था। तो ये क्या कि हवास को तो दिखा रहा है मैं कंट्रोल कर रहा हूं, बट अंदर मनन कुछ और चल रहा है। ऐसे लोग होते हैं समाज में, तो ऐसे बहुत सारे हैं, जिससे जो कर्म इंद्रियों को वश में करता है, दिखाता है कि मैं बल कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं तो वश में कर सकता हूँ, मैं तो बड़ा अच्छा हूँ, मैं तो ध्यानी हूँ, मैं तो योगी हूँ, लेकिन मन जो है उसका अंदर से इंद्रिय विषयों के बारे में वो सोचा है, किसको देखना चाहता है, किसको स्पर्श करना चाहता है, सूंघना चाहता है, हाँ इन कार्यों में लगा है, तो वो यकीनन भगवान बता रहे हैं वो अपने आप को धोखा दे रहा है, और वो मिथ्याचारी कहलाता है, अर्थात झूठा। इसमें शब्द जो है ना मिथ्याचारी, श्लोक देखिए, श्लोक में लास्ट में लिखा होगा मिथ्याचार। मिथ्याचार मतलब मिथ्याचार अर्थात धोखेबाज, इसको नोट कर लेना, ठीक है, ये मिथ्याचार है, धोखेबाज या झूठा। आ जाइए 7वें श्लोक पे, ये 7वां श्लोक काजल माता जी पढ़िए। दूसरी तरफ अगर कोई निष्ठावान इंसान अपने मन के जरिए इंद्रियों को काबू में करने की कोशिश करता है और बिना किसी लगाव के कर्म योग कृष्ण भावना में शुरू करता है, तो वो मान है।
तो वो महान है। ठीक है। दूसरी तरफ अगर कोई निष्ठावान इंसान अपने मन के जरिए इंद्रियों को काबू में करने की कोशिश करता है और बिना किसी लगाव के कर्म योग मतलब कृष्ण भावना में आता है, कृष्ण भावना में आता है, कृष्ण भावना को शुरू करता है, तो वो महान है। मेरे को पता भी नहीं, मेरे को लगा हाँ कुछ है यार, घड़ी सी है कुछ है। ये राधिका माँ जी, आप अपना माइक ऑफ कीजिएगा। राधिका माँ जी माइक ऑफ कीजिएगा। यस। तो इसी तरह करते हैं हम जो कृष्ण भावना भावित होते हैं, जो कृष्ण भावना में आता है बगैर किसी लगाव प्रकार की कृष्ण भावना शुरू करता है, तो वो महान है। हमें इसी प्रकार से कृष्ण भावना को आरंभ करना है, बगैर तस्कीन हवास के, भौतिक कामनाओं के लिए नहीं। भौतिक कामनाओं से आजाद होकर के मादी बंधन से मुक्ति तभी मिलेगी जब हम पूर्णता से कृष्ण भावना में आएंगे। तो कृष्ण भावना में आना महान बेहतर कार्य है। आइए श्लोक नंबर 8 पे आइए। अच्छा, श्लोक नंबर इसमें 7 में भी देखिएगा, बड़ा खास से पॉइंट है। इसका श्लोक निकालेगा, श्लोक 7। कर्म योग आसक्ते सा विषयते, कर्म योग आसक्ता सा विषयते, इसको नोट कर लेना। कर्म योगम आसक्ता सा विषयते, मिल गया? लास्ट में लिखा होगा। अर्थात क्या है इसका मतलब, निकाल लीजिएगा। कर्म योग भक्ति आसक्ति लगाव के बगैर साविष्यते, वो बहुत अजीम है। जो लगाव के बगैर भक्ति में आता है वो अजीम है। और सिंपल बिना किसी लगाव के कर्म योग अर्थात कृष्ण भावना शुरू करते हैं, वो महान शख्स है। कृष्ण भावना में आना कोई आम बात नहीं है। कृष्ण भावना में आने वाला महान कहा जाता है, वो महान व्यक्ति है। हरे कृष्ण। आइए 8वें श्लोक पे आइए। 8वां श्लोक पढ़ेंगे हमारे पास में निकुंज लीला माता जी। पढ़ सकते हैं? नेटवर्क सही है आपका? मौजूद है या नहीं? निकुंज लीला माँ जी नहीं है। यस प्रभु। चले गए? इसलिए तो शास्त्रों के नियमों के मुताबिक अपना कर्म करो, क्योंकि ऐसा करना कर्म ना करने से बेहतर है। कोई भी कर्म किए बगैर अपने मादी जिस्म को बरकरार नहीं रख सकता। ठीक है। इसलिए तुम शास्त्रों के नियम के मुताबिक, हमें अपने कर्म करने हैं लेकिन शास्त्रों के नियमों के मुताबिक अपना कर्म करो, क्योंकि ऐसा करना कर्म ना करने से बेहतर है। अगर मैं सोचता हूं मैं कोई कर्म नहीं करूंगा तो बेवकूफी है, मजबूर होकर हमें कर्म करने ही पड़ेंगे। इसलिए हमें शास्त्रों के नियमों के मुताबिक, शास्त्रों का पालन करते हुए अपने कर्मों को सरंजाम देना चाहिए। कोई भी कर्म किए बगैर अपने मारी जिस्म को बरकरार नहीं रख सकता। सिंपल सा है। ठीक है। इसका थोड़ा सा मफहूम पढ़िए, अच्छा रहेगा। मफहूम बोलिए माता जी। ऐसे बहुत से नुमाइशी ध्यान करने वाले हैं जो अपने आप को आली खानदान और अजीम पेशावर के तौर पर पेश करते हैं और झूठे मोटे जाहिर करते हैं कि उन्होंने आध्यात्मिक उन्नति, रूहानी तरक्की के खातिर सब कुछ त्याग कर दिया है। भगवान कृष्ण नहीं चाहते थे कि अर्जुन फरेबकार बने, बल्कि भगवान चाहते थे कि अर्जुन क्षत्रियों के लिए बनाए गए अपने निर्धरता, कर्तव्य, मुकर्रर फराइज को सरंजाम दे। अर्जुन एक बस यहाँ रुक जाइए माता जी, चला यहाँ रुक जाइए। अब देखिए यहाँ पे फिर बता दिया निर्धारित कर्म जो मैं बता रहा हूँ। अर्जुन को अपने मुकर्रर फराइज, जिनको नियत कर्म भी पढ़कर आया, अभी नित्य कर्म भी पढ़कर आया, इसको नित्य कर्म भी बोलते हो, नियत कर्म भी बोलते हैं। अर्थात हम जिस वर्ण में है, जिस आश्रम में है, जिन कर्मों को कर रहे हो, अर्जुन को भगवान यहाँ पे यही बता रहे हैं, तो माफों में बता रहे हैं। हाँ, इसी पैराग्राफ में देख लीजिए, बस इतना सा। कैसे बहुत से नुमाइशी ध्यान करने वाले हैं। इसलिए मैंने आपको एक ध्यान योगी की मिसाल दी कि वो कैसा ध्यान योगी था। सबके सामने ध्यान लगा रहा था, लेकिन मन में एक लड़की के बारे में सोच रहा था। और उसने उससे दोस्त से जब पूछा तो उसने उसके बारे में बता दिया। हाँ, तो ऐसे समाज में बहुत सारे लोग मिलेंगे। ठीक है, हो सकता है आप कंफ्यूज हो रहे हो, इसलिए मैंने ये पैराग्राफ पढ़वाया कि प्रभु यहाँ पे ध्यान योगी के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं। कृष्ण भावना भावित अलग होता है और एक ध्यान योगी अलग होता है।
कृष्ण भावना भावित अपने सारे कर्म करता है, लेकिन कृष्ण के लिए करता है। वो अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण भी करता है कृष्ण के लिए, वो सैलरी भी लाता है कृष्ण के लिए, वो फल फ्रूट भी लाता है कृष्ण के लिए, वो वस्त्र भी अपने लाता है कृष्ण के लिए, वो घर में भोग भी बनाता है कृष्ण के लिए, वो बच्चों का विवाह भी करता है कृष्ण के लिए। हर एक वस्तु हमारी कृष्ण से जुड़ी होती है, इससे वो कृष्ण भावना भावित है। और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ले जा रहे हैं कि अर्जुन जो है वो फरेबतार ना बने कि मैं सन्यासी बन जाऊं, मैं ध्यान योगी बन जाऊं, नहीं, बल्कि अर्जुन को अपना कर्म करना चाहिए। और अर्जुन जो अपना कर्म करेगा वो कृष्ण की खुशी है। ये कृष्ण चाहते हैं अर्जुन युद्ध करे, वो क्षत्रिय है, ये कृष्ण की खुशी है। इसीलिए अर्जुन को अपने धर्म का पालन करना है, अपने निर्धारित कर्म को पूरा करना है और कृष्ण भावना भावित भी बनना है। समझ गए? हरे कृष्णा। कहाँ गए? सरेला जी जी प्रभु जी। आइए अभी 9वें श्लोक पे सोबराज प्रभु आप पढ़ सकते हैं। सोबराज प्रभु आप कैमरा ऑन क्या करना अपना। ये सोबराज प्रभु पढ़िए। जी प्रभु विष्णु लाए यज्ञ जे रूप में कर्म पूरो करणो आहे, न त कर्म हिन भौतिक जगत में बंधन जो कारण थी पवे थो। तंहिं करे हे कुंतीअ जा पुट, हिन जी प्रसन्नता लाइ पंहिंजा मुक़ररु थियल फर्ज़ पूरा कर ऐं उन नमूने तूं सदाई बंधन खां मुक्त रहंदे। ठीक है। अब यहाँ पे भी आ गया हर कर्म भगवान विष्णु की खातिर जी प्रभु। यज्ञ समझकर करना चाहिए, वरना यही कर्म मादी दुनिया में बंधन का बायस बन जाएंगे। जो मैं बात इतनी देर से बता रहा हूँ ना, अपने कर्म, अपने हम जिसको भौतिक कर्म बोलते हैं अपने और आध्यात्मिक कर्म समझते हैं सिंपल भाषा में, जो कृष्ण भावना में कर रहे कर्म हम उसको रूहानी समझते हैं, और अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण या दूसरे घर गृहस्थी के कार्य उसको भौतिक समझते हैं। वो भी आध्यात्मिक है, वो भौतिक नहीं है, क्योंकि वो कृष्ण की खुशी के लिए कर रहे हैं, धर्म के मुताबिक कर रहे हैं। अभी आप जो ये क्लास ले रहे हो, ये आप क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? ये क्लास पढ़ रहे हैं, ये क्या है? ये भी आध्यात्मिक कार्य से जुड़ा हुआ कार्य है, आध्यात्मिक कार्य से जुड़ा हुआ है। और क्या है ये? विष्णु एग्जैक्ट पॉइंट मुझे दीजिए, क्या है? की वाणी। ये भी प्रभु एक यज्ञ है, ये नियमित यज्ञ है। और भगवान की वाणी है। हाँ काजल माता जी बोलिए। ये तो कृष्ण की खुशी के लिए कर रहे हैं हम। कृष्ण की खुशी के लिए कर रहे हैं हम, इसको क्या बोलते हैं हम? कृष्ण की खुशी के लिए जो करते हैं उसको क्या बोलते हैं? कृष्ण भावना में। कृष्ण भावना भावित अमित। और क्या खास लफ्ज क्या है? एक और भी खास लफ्ज है, क्या बोलते हैं उसको? कृष्ण भावना का एक और खास मतलब है क्या? कृष्णा नहीं माता शाहूर। जी, अरे नहीं भाई, कृष्ण प्रेम के लिए, पाने के लिए। कृष्णा भावित। प्रभु ये हमारे नित्य आध्यात्मिक कर्म है प्रभु, नित्य क्या आध्यात्मिक कर रहे हो? एक मिनट सिंपल बिल्कुल सिंपल था, लेकिन कोई वहां पहुंच ही नहीं रहा है। आप ये कौन सा कोर्स कर रहे हैं? इस कोर्स का नाम क्या है? भक्ति। सो धर्म की तरफ से चले। भक्ति के लिए। भक्ति ये भक्ति शास्त्री इस कोर्स का भी नाम है ना, भक्ति। तो अभी आप जो पढ़ रहे हो ना, आप जो जवाब दे रहे थे, असल इसका जवाब ही हम भक्ति कर रहे हैं। ये जो आप 2 घंटा निकाल के बैठ रहे हो ना, बाकी माइक बंद करना, शोर हो रहा है। किसका माइक शोर कर रहा है? भक्ति शास्त्री जीवन मुक्ता प्रभु भक्ति कर रहे हैं। ये अभी आप जो पढ़ रहे हो ये भक्ति है, ये मत समझो कि ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति है। 2 घंटा निकाल के बैठो, ये भक्ति है। इस कोर्स का नाम भक्ति शास्त्री है। क्यों भक्ति शास्त्री है? क्योंकि आप भक्ति कर रहे हो, इसलिए हम जो अपने नियमित कर्मों का पालन करते हैं वो भक्ति कहलाते हैं। समझे? हरे कृष्णा। हाँ कि नहीं? यस प्रभु जी। सभी बोलिए हाँ या ना। ठीक है ना? ये भक्ति जो 6 महीने तक आप ये सारा पढ़ोगे, ये भक्ति शास्त्री को से भक्ति सीख रहे हो, आप भक्ति कर रहे हो और भक्ति सीख रहे हो।
कृष्ण के लिए सीख रहे हो, अपना समय निकाल करके आ रहे हो, प्रयास कर रहे हो, हर एक चीज कर रहे हो, ये भक्ति कहला रहा है सारा। तो यहाँ पे यही वर्णन किया जा रहा है। अभी इस श्लोक में भी देखिए, अगर हर कर्म भगवान विष्णु की खातिर यज्ञ समझकर करना चाहिए, वरना यही कर्म हमारी दुनिया में बंधन का भाइस बन जाएगा। इसलिए हे कुंती पुत्र, अपने कर्म को उस विष्णु की खुशी के लिए करो, इस तरह से तुम हमेशा बंधन से मुक्त रहोगे। हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो भगवान विष्णु के लिए करें, इसीलिए इस अध्याय को कर्म योग कहा गया है, कृष्ण की खुशी के लिए, कृष्ण भावना भावित होकर के। और सीधा सीधा ये क्या बन जाता है, भक्ति बन जाती है। ये भक्ति योग से जुड़ जाती है भावना, क्योंकि हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं, और जो हम कृष्ण के लिए करते हैं वो भक्ति हो जाती है। इतना समझ आ रहा है ना? जो हम कृष्ण के लिए करते हैं वो भक्ति हो जाती है। हरे कृष्ण। अच्छा, इधर देखिए इस 9वें श्लोक में भी तद अर्थम कर्म कौन्तेया मुक्त संगात समाचारा, इसको नोट कर लीजिएगा। तद अर्थम कर्म कौन्तेया मुक्त संगात समाचारा, इसका मतलब क्या है कि हे कुंती पुत्र, अपने कर्म को उस विष्णु की खुशी के लिए करो, और इस तरह से तुम हमेशा बंधन से मुक्त रहोगे। फिर हम बंधनों में नहीं बंधेंगे, कर्म बंधनों में नहीं फंसेंगे। असल लड़ाई तो यही है ना, कर्म बंधनों की वजह से हम दुनिया में भटक रहे हैं ना, कर्म बंधन में फंस जाते हैं। सतोगुणी कर्म हो, रजोगुणी कर्म हो या तमोगुणी कर्म हो, बांध देते हैं। लेकिन जब कृष्ण की खुशी के लिए करेंगे, भगवत भक्तिमय होकर करेंगे, कृष्ण भावना भावित होकर करेंगे, तो फिर हम कर्म बंधनों से मुक्त हो पाएंगे। हरे कृष्णा। समझ रहे? समझ आई? यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। चलिए शुक्र है। चले आ जाइए 10वें श्लोक पे आइए। दसवां श्लोक कौन पढ़ेगा? क्योंकि लास्ट के समय जिसका नेटवर्क सही हो और रामेश्वर स्पीड भी हो पढ़ने में, थोड़ी रामेश्वर प्रभु जी। ठीक है ठीक है ठीक है, रामेश्वर थोड़ा स्पीड भी हो पढ़ने की और सही भी पढ़ सके। हरे कृष्णा प्रभु जी। सृष्टि की शुरुआत में तमाम इंसानों के स्वामी ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित इंसान और देवताओं के वंशों की रचना की और उन्हें ये कहकर आशीर्वाद दिया कि तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख से रहने और मुक्ति हासिल करने के लिए तमाम पसंदीदा चीजें हासिल हो सकेगी। इसकी शुरू जब सृष्टि बनाई, जब सृष्टि का आरंभ हुआ, ब्रह्मांड का आरंभ करते हुआ सृष्टि का आरंभ करते हैं, तो सृष्टि की शुरुआत से ही तमाम इंसानों के स्वामी प्रजापति भगवान विष्णु, प्रजापति लिखा है ना ब्रेकिर में, ये भगवान विष्णु के लिए कहा गया है। प्रजापति असल प्रजापति भगवान है, इस प्रजा के मालिक, हम सबके मालिक भगवान विष्णु है, वही कृष्ण स्वरूप है। तो स्वामी प्रजापति विष्णु ने यज्ञ सहित इंसान और देवताओं के वंशों की रचना की और उन्हें ये कहकर आशीर्वाद दिया कि तुम यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख से रहने और मुक्ति हासिल करने का लिए तमाम पसंदीदा चीजें हासिल हो सकेगी। ऐसा करें, इसका माफूम पढ़िए, इसका माफूम पढ़िए। भौतिक सर्जन के स्वामी के जरिए मादी दुनिया की तख्लीक बद्ध जीवों के लिए भगवान के परम धाम वापस जाने का अच्छा मौका है। इस दुनिया के सारे जानदार प्रकृति के जरिए बंधे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने श्री भगवान विष्णु या श्री कृष्ण के साथ अपने रिश्ते को भुला दिया है। वैदिक नियम इस शाश्वत संबंध को समझने में हमारी मदद करते हैं, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में बयान किया गया है। भगवान कहते हैं कि वेदों का मकसद उन्हें समझना है, वैदिक मंत्रों में बयान किया गया है, लिहाजा जानदारों के स्वामी परम पुरुष भगवान श्री विष्णु है। श्रीमद् भागवतम में भी श्रीला सुखदेव गोस्वामी भगवान को कई तरह से पति बयान करते हैं। और आगे पढ़ें। यस पढ़िए पढ़िए।
प्रजापति तो भगवान प्रजापति विष्णु है। प्रजापति तो भगवान विष्णु है और वो तमाम जानदारों, तमाम लोगों के और तमाम सुंदरता के स्वामी है और हर एक के रक्षक हैं। भगवान ने इस भौतिक जगत की रचना इसलिए की कि बद्ध जीव ये सीख सके कि वो विष्णु को खुश करने के लिए किस तरह यज्ञ करें, जिससे वो इस जगत में परेशानी के बगैर आराम से रह सके और इस मौजूदा मादी जिस्म के खत्म होने पर भगवान के परम धाम में जा सकें। बद्ध जीवों के लिए यही मुकम्मल मंसूबा है। ऐसे यज्ञ करने से बद्ध जीव रफ्ता रफ्ता कृष्ण भावना भावित हो जाती हैं और हर तरह से रूहानी बन जाती हैं। वैदिक शास्त्रों ने कलयुग में यज्ञ की सिफारिश की है और ये रूहानी तरीका श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस दौर में तमाम इंसानों की मुक्ति के लिए राइज किया था। संकीर्तन यज्ञ और कृष्ण भावना में चोली दामन का साथ है। श्रीमद् भागवतम में संकीर्तन यज्ञ के खास सिलसिले में भगवान श्री कृष्ण का अपने भक्त रूप में मंदराजेल जिक्र आया है। आगे पढ़ें प्रभु। इस कलयुग में इस कलयुग में निहायत ज़हीन लोग अपने साथियों के साथ संकीर्तन यज्ञ सरंजाम देने वाले भगवान की पूजा करेंगे। वेदों में बताए गए दूसरे मुख्तलिफ यज्ञों को इस कलयुग में सरंजाम देना आसान नहीं, लेकिन संकीर्तन यज्ञ तमाम मकासद के लिए आसान और आला है, जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता 9वें अध्याय के 14वें श्लोक में बताया गया है। बस, थैंक यू प्रभु जी। देखिए, आपने ये माफूम समझ लिया तो जो हमने ये श्लोक पढ़ा है ना, इसकी डेफिनेशन मिल गई आपको। बहुत सारे यज्ञ हैं, हमें बहुत सारे यज्ञ करने की आवश्यकता है। हमें केवल जो चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम संकीर्तन यज्ञ दिया है, इसको करने की आवश्यकता है। जब हम हरिनाम संकीर्तन यज्ञ करेंगे तो इसके करने से देवताओं के बीच में और हमारे बीच में संपर्क बना रहेगा। सबसे बड़ा यज्ञ हरिनाम संकीर्तन, इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं। और आगे मजीद इसी श्लोक पर चर्चा की जाएगी 11वें में भी, कि हमें अपने तमाम कर्म भगवान विष्णु के लिए करने, अर्थात कृष्ण के लिए करने। यज्ञ का डेफिनेशन क्या लेंगे? यज्ञ क्या मतलब होता है? यज्ञ किसको बोलते हैं? स्वाहा स्वाहा स्वाहा, जुड़ना प्रभु, इसको यज्ञ कहा जाता है। भगवान की खुशी के लिए यज्ञ करना। हाँ, अपने मौजूदा कर्मों को भगवान श्री कृष्ण के लिए करना। सृजन प्रभु, बिल्कुल वो यज्ञ कहलाता है। जैसे माताएं चूल्हे के पास बैठ करके जून में भी रोटियां बनाती है, गर्मी में भी सब्जी बनाती है, तो वो एक तरह का सेक्रीफाइस करती है। यज्ञ का मतलब होता है सेक्रीफाइस, कुर्बानी। और ऐसे ही वैष्णव भी सर्दी, फुल सर्दी, दिसंबर का महीना है, जनवरी का महीना है, लेकिन जाकर के स्नान करके भगवान की सेवा करते हैं। ये यज्ञ है। हाँ, जो अभी हम पढ़ रहे हैं सारे बैठ करके, ये भी यज्ञ है। भगवत गीता की वाणी को सुनकर यज्ञ है। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ, यानी जो कर्म कृष्ण के लिए किए जाते हैं, कृष्ण भावना भावित होकर जो काम कृष्ण को समर्पित किए जाते हैं और हम करते कृष्ण के लिए काम, तो हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो यज्ञ कहलाते हैं। सब यज्ञ कहलाते हैं। और इन यज्ञ से देवता गण प्रसन्न हो जाते हैं। जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो इंसानों और देवताओं का रिश्ता बनाया गया ताकि इनका संतुलन कायम रहे। मनुष्य यज्ञ करेगा और यज्ञ से देवता प्रसन्न होंगे, और जब देवता प्रसन्न होंगे तो हमको भाग मिलता रहेगा, हम अपना कार्य करते रहेंगे। हरे कृष्णा। यहाँ 10 तक बहुत रहेगा आज, ठीक है जी। कल हम 10 से आगे शुरू करेंगे 11वां, और हम पूरा प्रयास करेंगे कि कल इस अध्याय को किसी हद तक कंप्लीट कर सके। जो हमारे लेसन है, लेसन के मुताबिक छठे लेसन में ना ये तीसरा अध्याय कंप्लीट हो जाता है। 11 से लेकर 43 तक कंप्लीट कर दिया जाता है। प्रयास करेंगे कि आप समझेंगे उसको। कल सैटरडे, मतलब आने वाले समय। आपने अच्छा बोला, कल सैटरडे छुट्टी है, आप क्यों क्लास करवा रहे हो? आज करवा दी तो कल क्यों करवा रहे हो? मतलब मंडे को। अभी आपने क्या करना है, अपने असाइनमेंट के साथ साथ जितना हो सके जो भी कोशिश कीजिए। अगर 43 लोग पढ़ सकते तो पढ़िए, या जो जितना पढ़ सके उतना पढ़ के आइए, ठीक है। अपने सवाल की भी तैयारी कीजिएगा, अपने बंद किताब के सवाल को भी देखेगा। मैं बार बार आपको निशानदेही करवा रहा हूं। क्यों करवा रहा हूं? ताकि आप लोग उसको समझ सको और सवाल को ढूंढकर उसका जवाब निकाल सको।
जिस चीज पर मैं ध्यान दे रहा हूँ ज्यादा, मतलब कि वो आपके लिए बहुत खास है। रिकॉर्डिंग भले स्टॉप कर दीजिए अजय दास प्रभु जी, बस 5 मिनट बोलेंगे, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए। तो वो बंद किताब के साथ इसको समझिएगा। मैं उस दिन नहीं था क्लास में, और सिग्नल भी कम है यहाँ पर। क्या सवाल है प्रभु, रिपीट करिएगा। प्रभु मैं कह रहा था बंद किताब को समझाइएगा, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर क्योंकि दी उस आपने? दिन नहीं, उस रिकॉर्डिंग दिन में चल रही है। लेक्चर। हाँ, हरे कृष्ण रिकॉर्डिंग ऑफ प्रभु, कर दंडवत दीजिए, प्रणाम। रिकॉर्डिंग रोक दीजिए अभी।